अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा अपनी सीमाएं जानता हूं। वो बहुत मजबूत है, लेकिन वो इतना मजबूत नहीं है कि मुझे बनाए रख सके। आपको इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। निशा को अर्जुन देव की बातों में विश्वास महसूस हुआ। उसने और कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में अर्जुन देव ने अपनी यूनिवर्स रिंग से 12 अवर ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती निकाले और उन्हें लकड़ी की मेज पर रख दिया। अंत में उसने 2 नीले स्पिरिट गैदरिंग मोती निकाले। उन्होंने सवाना राजा के दफन सामान से नीली आत्मा एकत्र करने वाले मोती प्राप्त किए थे। जब उन्होंने ब्लू स्पिरिट गैदरिंग पर्ल्स के बगल में व्हाइट स्पिरिट गैदरिंग पर्ल्स को रखा तो यह स्पष्ट था कि कौन श्रेष्ठ था। चाहे वो रंग हो या उनमें मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा, वे बहुत हीन थे। वे स्पष्ट रूप से एक ही ग्रेड के नहीं थे। अर्जुन देव ने उन्हें दूर रखने से पहले कुछ देर तक अपने हाथ में 2 नीले स्पिरिट गैदरिंग मोतियों के साथ खेला। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, नीली आत्मा का मोती एकत्र करने वाला मोती सुपीरियर ग्रेड का होना चाहिए। हालांकि अब उनका उपयोग करने का समय नहीं है। आइए पहले सफेद आत्मा एकत्रित मोती की शक्ति का परीक्षण करें। अर्जुन देव ने एक सफेद स्पिरिट गैदरिंग पर्ल निकाला और ध्यान से उसे अपने सिर पर त्यान मैन एक्यू पॉइंट पर रख दिया। फिर वो एक प्रार्थना चटाई पर पालथी मारकर बैठ गया। हालांकि डिवाइन ड्रैगन पैलेस के सफेद बालों वाले बूढ़े ने कहा कि मार्शल मोनार्क से नीचे के लोग स्पिरिट गैदरिंग मोती का उपयोग खेती के लिए नहीं कर सकते हैं। अर्जुन देव का मानना था कि उनकी स्थिति विशेष थी और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अर्जुन देव लंबे समय से पीक मीडियल ग्रेड मार्शल किंग में फंसे हुए थे। यदि उनकी खेती की तुलना बोतल से की जाए तो इस बोतल का लगातार विस्तार हो रहा था। अर्जुन देव हर दिन 20 से अधिक मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टून्स का सेवन करते थे। हेवन की गई खेती तकनीक और पर्पल थंडर डिवाइन इनकैंटेशन की छठी परत के साथ उनकी साधना की गति बहुत तेज थी। हालांकि वो मीडियल ग्रेड मार्शल किंग की अड़चन तक नहीं पहुंचे थे। बोतल का विस्तार जारी था। अर्जुन देव अभी भी मीडियल ग्रेड मार्शल किंग के रूप में आगे बढ़ सकते थे। ये एक आशीर्वाद था। यदि दूसरों के पास अर्जुन देव की साधना होती तो वे बहुत पहले ही सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग के शिखर पर पहुंच गए होते। हालांकि अर्जुन देव अभी भी मीडियल ग्रेड मार्शल किंग के रूप में कदम दर कदम चढ़ाई कर रहे थे। वे अंतिम बिंदु नहीं देख सका। ये बहुत दूर था। इतनी बड़ी नींव के साथ एक बार जब अर्जुन देव हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क के रूप में आगे बढ़े तो पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञ जो दशकों से हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क में फंसे हुए थे, उन्हें भी उन पर कोई फायदा नहीं होगा। ये एक मजबूत दवा का उपयोग करने का समय है। यहां तक कि जोखिम है तो मुझे उन्हें सहन करना होगा। मेरे पास अब यहां रहने का समय नहीं है। असीम सागर की वे उत्कृष्ट प्रतिभाएं मुझसे अधिक मजबूत हैं और जुबैर भी मुझे ऐसे देख रहा है जैसे बाघ मेरी जान लेने का इंतजार कर रहा हो। मेरे पास पहले से ही कोई रास्ता नहीं है। मुझे आगे बढ़ना है। मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। अर्जुन देव ने मन बनाने के बाद उन्होंने खुद को मजबूत किया। वे अब झिझक नहीं रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी बिजली के कारण शुद्ध यांग जिम्मेदार ऊर्जा को अपने सिर के ऊपर प्रसारित किया। हु हु जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन देव के सिर से सफेद धुएं की धार निकलने लगी। सफेद आत्मा एकत्रित करने वाला मोती आखिरकार पिघलना शुरू हो गया। अर्जुन देव शांत रहे। वो सफेद तरल को अपने शरीर में बहने देने की जल्दी में नहीं था। उसने कुछ सार भेजा और सफेद तरल को चुपचाप अपने सिर के ऊपर तैरते रहने दिया। 1 घंटे बाद स्पिरिट गैदरिंग पर्ल आध्यात्मिक प्रकाश से टिमटिमाते तरल की एक गेंद में बदल गया। वो चुपचाप अर्जुन देव के सिर के ऊपर तैरने लगा। आध्यात्मिक तरल से निकलने वाली कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा एक सफेद धुंध में बदल गई, जो अर्जुन देव के कमरे में फैल गई। एक खुशबू ने तुरंत नाक पर हमला किया। आध्यात्मिक प्रकाश बहुत मार्मिक था। बस एक हल्की सूंघने से कोई तरोताजा महसूस करेगा। अर्जुन देव ने सावधानीपूर्वक चमकते आध्यात्मिक तरल से आध्यात्मिक तरल की एक कण के आकार की बूंद निकाली। फिर उसने इसे अपने त्यान मेन एक्यू पॉइंट में टपका दिया। अर्जुन देव को अपने हर काम में बोल्ड और सावधान होना पड़ता है। वे ऊंची आकांक्षाओं के कारण उतावलेपन में काम नहीं कर सकते हैं। वे ये नहीं सोच सकते कि उनके पास एक मुख्य चरित्र का प्रभामंडल है और वे कभी नहीं मर सकते हैं। अर्जुन देव के डैंटियन उनकी छाती में हृदय के मध्य एक्यू पॉइंट और उनके सिर पर त्यान मेन एक्यू पॉइंट एक केंद्रीय अक्ष का निर्माण करते हैं, जिससे उनके शरीर को 2 भागों में विभाजित करता है। ये 9 मुख्य मर्यादाओं में से सबसे महत्वपूर्ण है। बूम।
जैसे ही आध्यात्मिक तरल की ग्रेन के आकार की बूंद अर्जुन देव की खोपड़ी के संपर्क में आई, तुरंत एक्यूपॉइंट में गिर गई और एक भीषण बाढ़ में बदल गई। ये 9 स्वर्गों से गिरने वाले झरने के समान था। ये त्यान मेन एक्यूपॉइंट और हृदय एक्यूपॉइंट के मध्य से होकर गुजरा, जिसमें डैंटियन में प्रवेश करते ही 5 टन का बल था। आध्यात्मिक तरल में निहित ऊर्जा बहुत विशाल थी। जिस गति से ये गिरा वो बहुत तेज था। अर्जुन देव के पास रिएक्ट करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। उसके दिल में तुरंत घबराहट महसूस हुई। उसके डैंटियन में क्यू भंवर एक झरने के नीचे एक छोटे कंकड़ के समान था। जब आध्यात्मिक ऊर्जा गिरी तो उसने तीव्र ध्वनि की। अर्जुन देव के आंतरिक अंग तुरंत उलट गए। उसका दिल तीव्र पीड़ा में था। तू सी अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और रक्त की एक बड़ी मात की उल्टी की। वे गार्ड से पकड़ा गया था और काफी घायल हुआ था। यह सब नहीं था। आध्यात्मिक तरल को नियंत्रित करने वाला सार भी थोड़े समय के लिए अपनी हवा खो देता है। वो तुरंत अर्जुन देव के शरीर में गिर गया। आध्यात्मिक तरल की ग्रेन के आकार की बूंद की ऊर्जा बेहद खतरनाक थी। अर्जुन देव को उसे सहन करना मुश्किल था। जब आध्यात्मिक तरल का ये बड़ा गोला गिरा तो ऐसा लगा जैसे किसी पूरी नदी का पानी उसमें डाल दिया गया हो। ये किसी भी झरने से 100 गुना अधिक शक्तिशाली था। विस्फोट से उत्पन्न हुई ऊर्जा के उतार चढ़ाव अर्जुन देव को अंदर से टुकड़े टुकड़े करने के लिए पर्याप्त थे, जिससे वे बिना दफनाए मर जाते। स्थिति अचानक बहुत खतरनाक हो गई। जब तक कि आध्यात्मिक तरल का वो गोला चक्रवात में गिरता है, तब तक ये निश्चित रूप से एक विस्फोट का कारण बनेगा और अर्जुन देव निश्चित रूप से मर जाएंगे। बैंग! स्पिरिट लिक्विड साइक्लोन पर उतरा और अर्जुन देव के शरीर के अंदर एक जोरदार धमाके की गूंज गूंजी। इस समय साइक्लोन के अंदर बैंगनी स्पिरिट लिक्विड पूरी तरह से फट गया। बैंगनी लिक्विड वो सार खेती थी जो अर्जुन देव ने वर्षों से उगाई थी। मात्रा और भंडारण क्षमता के मामले में ये स्पिरिट लिक्विड से भी बड़ा था। 2 प्रकार के आध्यात्मिक तरल एक पल में एकत्रित हो गए और अर्जुन देव के शरीर में बेलगाम रूप से फैल गए। वे जंगली घोड़ों के समान थे जिन्होंने नियंत्रण खो दिया था। इससे अर्जुन देव के पहले से ही घायल फेफड़े और भी घायल हो गए। यदि इस भयानक ऊर्जा को बाहर निकलने की जगह नहीं मिल पाती तो ये सीधे अर्जुन देव के शरीर को उड़ा देती। मैं मर नहीं सकता। जीवन और मृत्यु के इस क्षण में उनका मन अविश्वसनीय शांत था। उनकी बाईं और दाईं बाहों के 12 एक्यूपॉइंट्स जो स्वतंत्र रूप से बंद हो सकते थे, जल्दी से खुल गए। अर्जुन देव के शरीर में जंगली घोड़े जैसी ऊर्जा को बाहर निकलने का एक निकास मिला और तुरंत उनकी बाहों से बाहर निकल गई। बैंग! 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 एक्यूपॉइंट से ड्रैगन आकार की 24 क्यू की धाराएं निकली। ड्रैगन की गर्जना के बीच 24 क्यू की धाराओं ने तुरंत अर्जुन देव के कमरे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर टुकड़े धूल में बदल गए। अर्जुन देव ने राहत की सांस ली। तुरंत उसे असीम दर्द महसूस हुआ और उसने एक बड़े कौर से खून की उल्टी कर दी। अर्जुन देव, जो बेहद पीला पड़ गया था, अब टिक नहीं सका और बेहोश हो गया। शिव! जैसे ही ड्रैगन की दिखाई दी, निशा, जो बगल के कमरे में थी, ने एक तीव्र आभा महसूस की। उसी समय उसे अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। ये कुछ ऐसा था जब स्पिरिट ब्लड जेट का मास्टर जीवन या मृत्यु की स्थिति में होता है। निशा दौड़कर बाहर निकली और अर्जुन देव के कमरे की ओर चल पड़ी। हालांकि जैसे ही निशा दरवाजे पर पहुंची, उसने देखा कि 24 ब्लू ड्रैगन कमरे से बाहर आ रहे हैं। अर्जुन देव का कमरा तुरंत धूल में बदल गया। एक तीव्र सदमे की लहर उमड़ पड़ी और निशा तेजी से उछल पड़ी। जब वो उतरी तो पूरा आंगन अब अस्तित्व में नहीं था, ये मलबे में तब्दील हो गया था। जब निशा ने अर्जुन देव के शरीर को मलबे में पाया और जमीन पर बिखरे हुए स्पिरिट गैदरिंग मोतियों को देखा तो उसके भाव बहुत बदल गए। उसने कुछ नाराजगी के साथ कहा, एक मार्शल सम्राट ने पहले से ही अपने सार को सर्वोत्कृष्टता में परिष्कृत कर लिया है, इसलिए उसने स्पिरिट गैदरिंग पर्ल्स का उपयोग करने का साहस किया। ये आदमी वास्तव में आत्मघाती है। यहां तक कि अगर वो इसका इस्तेमाल करना चाहता था तो उसे पहले मुझे बताना चाहिए था। बूम! इस समय आंगन के खंडहरों से एक लकड़ी का ताबूत धीरे धीरे ऊपर उठा और ताबूत का ढक्कन नीचे गिर गया। घायल आदमी बाहर चला आया और बेहोश अर्जुन देव को देखा। वो भयावह मुस्कुराया और कहा, मैंने मूल रूप से सोचा था कि मुझे बहुत प्रयास करना होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इतनी सरल होंगी। निशा ने अपना सिर घुमाया और मलबे से धीरे धीरे बाहर निकलते हुए घायल आदमी को देखा। उसके भाव बहुत नहीं बदले। युद्ध के मैदान के भीतरी क्षेत्र में अर्जुन देव अक्सर उन किसानों से मिलते थे जिन्हें उन्होंने निशाना बनाना चाहते थे। इन लोगों को अपंगित करने के बाद अर्जुन देव ने उन्हें निशा को सौंप दिया।
इतने सारे काश्तकारों के यांग सार को अवशोषित करने के बाद निशा ने पहले ही अपनी कुछ ताकत हासिल कर ली थी। वो उस समय नहीं होगी जब वो अध उम्र के तलवारबाज से मिली थी, जहां उसकी आकर्षण तकनीक टूट गई और उसने अपना सारा युद्ध कौशल खो दिया। जैसे ही निशा ने जख्मी आदमी से एक राक्षसी आत्मा की आभा महसूस की, वो बुदबुदाया, ये वास्तव में डार्क चर्च से कोई है। जख्मी आदमी ने निशा की ओर देखा। मूल रूप से उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि जब उसने उसके पीछे पतली पूंछ देखी तो वो मदद किए बिना बौहें चढ़ाए नहीं रह सका। इस बव्वा के पास वास्तव में एक ईरोज दानव है। डार्क चर्च की स्थापना राक्षसों पर की गई थी। स्वाभाविक रूप से वे दैत्याल देवता की पूजा करते थे। अब भी ये अभी भी वैसा ही था। डार्क चर्च में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दैत्याल देवता की मूर्ति पर अपनी मानसिक छाप डालनी थी और अपने दिल के राक्षसों पर जीवन भर के लिए दैत्याल देवता के प्रति वफादार रहने की शपथ लेनी थी। ऐसा करने से ही कोई अपनी मार्शल आत्मा को राक्षसी आत्मा में बदल सकता है और महान शक्ति प्राप्त कर सकता है। साथ ही वे राक्षसी जाति की मार्शल टेक्निक सीख सकते थे। बेशक स्वाभाविक रूप से उत्परिवर्तित मार्शल आत्माओं वाले काश्तकारों की गिनती नहीं हुई। हालांकि घायल आदमी उनमें से एक नहीं था, इसलिए उसने दैत्याल देवता की मूर्ति पर अपनी मानसिक छाप डाली। उसे दैत्याल देवता के प्रति वफादार रहना था। नियमों में से एक था राक्षसों को नहीं मारना। यदि वो राक्षसों को मारता है तो वो दैत्याल देवता के प्रति विश्वासघाती होगा और अपने हृदय राक्षसों की प्रतिक्रिया का सामना करेगा। इसके बाद जब घायल आदमी ने अपने दिल के राक्षसों की कसम खाई तो उसने बहुत ज्यादा परवाह नहीं की। आखिरकार राक्षसी आपदा कई साल पहले बीत गई थी। राक्षस उससे बहुत दूर थे। ऐसे नियम उसके लिए बेकार थे। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि आज जिस आदमी को वाइस संप्रदाय मास्टर मारना चाहता था, उसके पास एक ईरोज दानव होगा। बहुत देर तक सोचने के बाद घायल आदमी ने निशा की ओर देखा और भीन होकर कहा, एक तरफ हट जाओ। मुझे वो करने से ना रोको जो मैं करना चाहता हूं। हालांकि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, फिर भी मैं तुम्हें गंभीर रूप से घायल कर सकता हूं। घायल आदमी में दैत्याल देवता के प्रति कोई सच्ची वफादारी नहीं थी। वो केवल शक्ति हासिल करने के लिए ऐसा कर रहा था। उसके मन में राक्षसों के लिए कोई सम्मान नहीं था। उसने उन्हें केवल परेशान करने वाला पाया। निशा धीरे से मुस्कुराई और कोमल शब्दों में बोली, नहीं। ये केवल 3 सरल शब्द थे। हालांकि जब निशा ने उन्हें कहा तो वो बहुत चंचल लग रहे थे। यहां तक कि दृढ़ घायल आदमी भी कुछ चकित सा महसूस कर रहा था। घायल आदमी ने अपने संकल्प को मजबूत किया और उस आश्चर्य से छुटकारा पा लिया और ठंडे स्वर में कहा, अच्छा, आपने वास्तव में मुझ पर एक आकर्षण तकनीक का उपयोग किया है। उस स्थिति में आप ही थे जिन्होंने पहला कदम उठाया था। अगर मैंने गलती से आपको मार डाला तो आप ठीक होंगे। घायल आदमी में दैत्याल देवता थी और वो बहुत मजबूत था। वो एक हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क भी था। हालांकि अपनी राक्षसी आत्मा के साथ वो एक मानव देवलोक क्षेत्र के कृषक को टक्कर दे सकता था। एक नियमित हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क उसके लिए एक मैच नहीं होगा। इसलिए घायल आदमी ने अपने बारे में बहुत अच्छा सोचा। उसने अर्जुन देव की बिल्कुल परवाह नहीं की। ईरोज दानव उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता था। निशा के होंठ के किनारे थोड़े से मुड़े हुए थे। जब उसने जख्मी आदमी के पीछे लकड़ी के ताबूत को देखा तो उसकी चेहरे पर एक चंचल अभिव्यक्ति थी। वो मुस्कुराई और बोली, मुझे आश्चर्य है कि आपने ताबूत चोरी तकनीक की किस परत की खेती की है। मुझे आशा है कि आप अब भी वापस आ सकते हैं। इसके बाद उसने जटिल और प्राचीन हस्तमुद्राएं बनाना शुरू किया। उसकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर हो गई। उसके माथे पर बैंगनी निशान चमक उठा। उसके शरीर से एक प्राचीन और दूर की आभा फैल गई। घायल आदमी को एक अवर्णनीय खतरे की भावना महसूस हुई। वो जल्दी से 3 कदम पीछे हटा और हाथ की सील भी बना ली। 8 लकड़ी के ताबूत धीरे धीरे आंगन से ऊपर उठे। लकड़ी के ताबूतों में रैंक 4 मानवीय शव थे, जिन्हें विशेष रूप से डार्क चर्च द्वारा परिष्कृत किया गया था। एक रैंक 4 मानवीय शव एक शिखर सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग से लड़ने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा शवों को विशेष रूप से टेम्पर किया गया था। सामान्य मार्शल तकनीक मानवीय शवों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। 8 मानवीय शवों के साथ घायल आदमी को एक महान पूर्ण कदम सम्राट को मारने का अवसर मिल सकता था। निशा ने जख्मी आदमी के होने से पहले ही अपने हाथ की सील पूरी कर ली। उसकी हथेलियों के बीच एक चमकदार बैंगनी निशान दिखाई दिया और उसने उसे आगे बढ़ा दिया। बैंगनी सील फट गई और आंगन के ऊपर हवा में कई जटिल रेखाओं के साथ एक गठन बन गया। गठन एक बैंगनी रोशनी के साथ चमक रहा था, जो चाकू से घायल आदमी और उसके भीतर 8 लकड़ी के ताबूतों को ढक रहा था। जख्मी आदमी की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। उन्होंने आश्चर्य से कहा,
ये दैत्याल जाति की एक उच्च श्रेणी की मार्शल तकनीक है, महान भूत अभिषेक सील। तुम जैसे महत्वहीन ईरोज दानव इसे कैसे समझ सकता है? इससे पहले कि वो बोलना समाप्त करता, सील गठन पर प्रकाश और भी चमकदार हो गया। जब प्रकाश अपने चरम पर पहुंचा तो 8 लकड़ी के ताबूत, जो केवल आधे रास्ते में दिखाई दिए थे, सभी पीछे हट गए। घायल आदमी के लकड़ी के ताबूत से एक मजबूत चूषण आया, उसे वापस खींचने की कोशिश कर रहा था। वो चूषण इतना मजबूत था कि एक तेज हवा के बराबर था। घायल आदमी का चेहरा असंतोष से भर गया। वो आधा जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और अपनी उंगलियों को जमीन में घोंट दिया। ची ची। हालांकि वो फिर भी सक्शन का विरोध नहीं कर सका। उसकी 10 उंगलियां जमीन पर लंबे निशान छोड़ गईं। घायल आदमी का चेहरा और भी भयभीत हो गया। भूत अभिषेक सील एक दानव को डैमिनियाल दुनिया में वापस दस्तक दे सकता है। डैमिनियाल दुनिया की 18 परतें थीं। भले ही घायल आदमी किसी भी परत में प्रवेश करे, उसके पास भविष्य में अच्छा समय नहीं होगा। हालांकि घायल आदमी डार्क चर्च में शामिल हो गया था, फिर भी वो एक इंसान था। वो अभी भी इंसानों की रंगीन दुनिया का आनंद लेना चाहता था। डैमिनियाल दुनिया ने प्रवेश करने के बाद उसे इसकी आदत कैसे हो सकती है? इसके अलावा डैमिनियाल दुनिया की प्रत्येक परत खतरे से भरी हुई थी। एक इंसान के रूप में घायल आदमी के लिए खुद को स्थापित करना मुश्किल हो जाता। हालांकि घायल आदमी ने कितना भी विरोध किया, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। गठन की रोशनी और भी चमकदार हो गई। अंत में घायल आदमी अब और विरोध नहीं कर सका और उसे लकड़ी के ताबूत में वापस खींच लिया गया। पा जमीन पर ताबूत का ढक्कन तुरंत बंद हो गया। निशा ने हवा की ओर इशारा किया और बैंगनी महान भूत भगाने के निशान ने तुरंत लकड़ी के ताबूत पर दबाव डाला। गठन के कारण लकड़ी का ताबूत आंगन के मलबे में गायब हो गया। ये सब करने के बाद निशा ने जमीन पर पड़े 10 अंगुलियों के निशान को देखा। उसने अपनी आंखें घुमाईं और अंगुलियों के निशान रगड़े, जिससे आंगन में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही दिखने लगा जैसा कि जब वो खंडहर में था। 3 दिन बाद जमीन पर लेटे अर्जुन देव की नींद खुल गई। अर्जुन देव ने कमजोर रूप से अपनी आंखें खोली और कई बार जोर से खांसने लगे। फिर वो जमीन से उठने के लिए संघर्ष करने लगा। अर्जुन देव ने अपनी चेतना से अपने शरीर की जांच की। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके पीले चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान प्रकट हुई। यद्यपि उस दिन की अधिकांश आध्यात्मिक ऊर्जा 24 एक्यूपॉइंट से पहले ही बाहर निकल चुकी थी, फिर भी उनके शरीर में बनी आध्यात्मिक ऊर्जा की विशाल मात्रा ने अभी भी महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाई है। अर्जुन देव का दिल, लिवर, प्लीहा, फेफड़े, किडनी, छोटी और बड़ी आंत, पेट और पित्ताशय की थैली, उनके सभी आंतरिक अंग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हर मामूली हरकत से तीव्र दर्द होता था। सौभाग्य से अर्जुन देव की मध्याह्न रेखा को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उनके मेरिडियन को विशेष रूप से ड्रैगन और टाइगर बॉडी टेम्परिंग कार्ड द्वारा टेम्पर किया गया था। उनके मेरिडियन पहले से ही पाला लोहे की तरह सख्त और पहाड़ की चट्टान की तरह कठोर थे। साथ ही वे शरद ऋतु के पानी की तरह नरम थे। उनके मेरिडियन एक ही समय में पहले से ही कठोर और नरम थे। उसके लिए वास्तविक क्षति प्राप्त करना बहुत कठिन था। हालांकि जिस बात ने अर्जुन देव को सबसे ज्यादा निराश किया वो ये थी कि उनके शरीर का सार पूरी तरह से सूख गया था। ये पूरी तरह से सूखा हुआ था, कुछ भी नहीं बचा था। यहां तक कि अगर वो दर्द को कम करने के लिए अपने सार का उपयोग करना चाहते थे तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे। लड़ाई कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, कृषक हमेशा अपने लिए कुछ सार छोड़ जाते थे। ऐसा इसलिए ताकि केवल सार के साथ ही वे साधना का एक चक्र पूरा कर सकें और जल्दी से अपने सार को फिर से भर सकें। यदि किसी का सार पूरी तरह से सूखा हुआ था तो उसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा। औषधीय गोली कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, बेकार होगी। कोई केवल डेंटियन के स्वाभाविक रूप से सार का एक किनारा उत्पन्न करने की प्रतीक्षा कर सकता था, तभी प्रभाव पड़ेगा। इस बार मैंने वास्तव में खुद को बर्बाद कर लिया। अर्जुन देव ने मन ही मन आह भरी। अंत में क्रूर बल के साथ खेती नहीं की जा सकती थी। अर्जुन देव ने निशा की ओर देखा। जब वो आकाश को देख रहे थे तो उसकी एक शांत अभिव्यक्ति थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जागृत अर्जुन देव को ध्यान नहीं दिया। किस बारे में बात करते हुए? क्या आकाश बहुत अच्छा है? जब मैं उठा तो मैं उसे देखना भी नहीं चाहता था। निशा ने अपनी निगाहें हटा ली और मीठी मुस्कान दी। ये कैसे हो सकता है? मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर वो दौड़ी और अर्जुन देव की मदद की। अर्जुन देव वास्तव में खड़े नहीं हो सकते थे। निशा अर्जुन देव के चेहरे पर दर्द को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी जब उसने उसकी मदद की। आपको इतनी भारी चोटें आई हैं, मुझे डर है कि ये मुकदमा खत्म होने वाला है। ये सुनकर अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए। उसने निशा का हाथ छोड़ दिया और कहा, अंत,
तुम मुझे बहुत नीची दृष्टि से देख रहे हो। ये आंतरिक चोट अभी भी उस सीमा के भीतर है जिसका मैं उपभोग कर सकता हूं, यहां तक कि इसके बारे में कभी नहीं सोचना। निशा ने मन ही मन बुदबुदाया, मैं सद्भावना से चिंता दिखा रही हूं, लेकिन ये आदमी अभी भी समझ नहीं पा रहा है। आधे दिन बाद अर्जुन देव ने चलने की अपनी बुनियादी क्षमता को वापस पा लिया। निशा को आखिरकार समझ में आ गया कि अर्जुन देव का क्या मतलब था जब उसने कहा कि वो इसे वहन कर सकता है। सबसे पहले अर्जुन देव ने डिवाइन ड्रैगन वॉरशिप के औषधीय भंडार से रैंक 9 हीलिंग मेडिसिन की एक बोतल खरीदने के लिए 3 लाख मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स खर्च किए। ड्रैगन फ्रेग्रेंस क्लियर क्लाउड पिल आंतरिक चोटों के इलाज में विशिष्ट है। इसका अर्जुन देव की चोटों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। वो औषधीय भंडार डिवाइन ड्रैगन पैलेस के तहत एक व्यापारी संघ द्वारा खोला गया था। परीक्षण के दौरान निश्चित रूप से घायल कृषक होंगे, इसलिए व्यापार फल फूल रहा था। उनके पास हर तरह की जड़ी बूटियां थीं। हीलिंग मेडिसिन खरीदने के बाद ये अभी भी पर्याप्त नहीं था। अर्जुन देव ने 1 लाख मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स खर्च करके रक्त परिसंचरण मशरूम खरीदा, जो रक्त सार को फिर से भरता है। ये रक्त परिसंचरण मशरूम 2000 साल पुराना था। उस दिन अर्जुन देव ने खून के कुछ मुंह की उल्टी की। इसके अलावा ये इंटरनल चोटों से सामान्य रक्त के थक्के नहीं थे, बल्कि ये मानव शरीर का रक्त सार था। जब किसी का रक्त सार पनपता है तो उसकी क्यूई और रक्त पनपता है। कोई भी तरोताज़ा और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेगा, जोश के साथ कुछ भी करेगा। जब किसी का रक्त सार अपर्याप्त होता है तो उसकी क्यूई और रक्त कमज़ोर हो जाता है। किसी का रंग पीला पड़ जाता है और वो निराश हो जाता है। बस थोड़े से गहन व्यायाम से सांस फूलने की ज़रूरत है। इसलिए अर्जुन देव को अपने रक्त सार को फिर से भरना पड़ा। इसके अलावा ये एक महान पूरक होना था। उन्हें इसे कम से कम समय में फिर से भरना था, इसलिए उसे स्पिरिट स्टोन्स खर्च करने के लिए तैयार रहना पड़ा। अर्जुन देव ने एक ब्लड सर्कुलेशन मशरूम और कुछ अन्य समान स्पिरिट जड़ी बूटियां खरीदी जो 2000 साल पुरानी थीं। 3 लाख मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स ऐसे ही चले गए। अर्जुन देव को लगा कि ये अभी भी अपर्याप्त है, इसलिए उसने कुछ हजार साल पुराने समुद्री खीरे खरीदे। समुद्री खीरे असीम समुद्र के लिए अद्वितीय एक आत्मा जड़ी बूटी थी। वे आंतरिक चोटों से उभरने के लिए बहुत उपयोगी थे। जब ड्रैगन फ्रेग्रेंस एजियोर क्लाउड पिल के साथ उपयोग किया जाता है तो प्रभाव और भी बेहतर होगा। जब अर्जुन देव दुकान से बाहर निकले तो दुकान के मालिक ने उन्हें विदा कर दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान एक फूल की तरह थी। वो स्पष्ट रूप से बहुत उत्साहित था। उत्साहित न होना असंभव था। इस यात्रा में अर्जुन देव ने कुल 10 लाख मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स खर्च किए थे। ये बॉस की मासिक बिक्री के बराबर था। मूल रूप से अर्जुन देव की काया और कुछ निम्न श्रेणी की स्पिरिट जड़ी बूटियों के साथ वो 1 महीने में अपनी गंभीर चोटों से उभरने में सक्षम होंगे, भले ही वो गंभीर रूप से घायल हो गए हों। हालांकि अर्जुन देव के पास अब समय की कमी थी। उसके पास 1 महीने में 30 दिन थे। वो इतना समय बर्बाद करने का जोखिम कैसे उठा सकता था? इसके अलावा उन्हें लग रहा था कि कुछ दिनों में कुछ बड़ा होगा, इसलिए अर्जुन देव को 3 दिनों के भीतर ठीक होना पड़ा। वो केवल समय खरीदने के लिए स्पिरिट स्टोन्स खर्च कर सकता था। कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वो उसे अस्वीकार नहीं करेगा। अर्जुन देव के बगल में मौजूद निशा ने पिंक ड्रेस पहनी थी। उसने अपनी पूंछ को ढकते हुए अपनी पीठ पर एक काला और सफेद वस्त्र भी लपेटा था और उसने एक घूंघट भी पहना था जिसने उसके चेहरे को ढक लिया था। इस तरह किसी को पता नहीं चलेगा कि वो एक एरोस दानव थी। ये एक ऐसा तरीका था जिसके बारे में निशा ने पिछले कुछ दिनों में सोचा था। इस तरह उसे स्पिरिट ब्लड जेड में नहीं रहना पड़ेगा। अर्जुन देव द्वारा किराए पर लिए गए आंगन में लौटने के बाद निशा ने अपनी जीभ क्लिक की और कहा, यंग मास्टर जियो, मैं ये नहीं बता सकती थी कि आप वास्तव में इतने अमीर थे। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने इतनी छोटी सी चोट की परवाह न करते हुए इतनी साहसपूर्वक बोलने की हिम्मत की। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप इसे और कितनी बार कर सकते हैं। स्पिरिट गैदरिंग पर्ल्स को अवशोषित करना इतना आसान नहीं है। अर्जुन देव के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने निशा की ओर देखा और कहा, ऐसा लगता है कि आप कुछ संकेत दे रहे हैं। निशा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये सही है। मुझे पता है कि आपको स्पिरिट गैदरिंग पर्ल को सामान्य रूप से कैसे अवशोषित करने देना है। हालांकि आपको मेरी कुछ शर्तों से सहमत होना होगा। अर्जुन देव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कुछ नहीं कहा। फिर वो अपने कमरे की ओर चला गया। अर्जुन देव का इरादा अभी के लिए स्पिरिट गैदरिंग पर्ल को छूने का नहीं था। ये वैसा ही था जैसा कि बाल वाले बूढ़े ने कहा था। उस चीज का उपयोग केवल मार्शल किंग क्षेत्र में प्रवेश करते समय ही किया जा सकता था। अर्जुन देव ने पहले भी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। ये समस्या नहीं थी कि डेंटियन में आध्यात्मिक ऊर्जा हो सकती है या नहीं, बल्कि ये था कि क्या डेंटियन नदी के बल का सामना कर सकता है जो 9 स्वर्गों से गिरते हुए प्रतीत होती थी। केवल तभी जब कोई अड़चन तक पहुंचता है तो डेंटियन को अड़चन तोड़ने के लिए बड़ी मात्रा में वाइटल क्यूई की आवश्यकता होती है। उस समय डेंटियन की सहनशीलता बहुत मजबूत होगी। किसी भी बात को पार करने के लिए किसान की जितनी भी ताकत क्यों ना हो, वे तोड़ नहीं पाएंगे। यही तथाकथित अड़चन का मतलब था।
केवल ऐसे समय में ही कोई स्पिरिट गैदरिंग पर्ल से आध्यात्मिक तरल के प्रभाव का सामना कर सकता है। प्रभाव जितना मजबूत होगा उतना अच्छा होगा। हालांकि ऐसे समय में भी खतरा छोटा नहीं था। एक बार जब वो असफल हो गया तो सबसे अधिक संभावना थी कि वो मर जाएगा। अर्जुन देव ने अनुमान लगाया कि बहुत से लोग स्पिरिट गैदरिंग पिल का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसका कारण ये था कि असफलता की कीमत बहुत अधिक थी। अर्जुन देव को विश्वास नहीं था कि निशा के पास इतनी खतरनाक चीज का उपयोग करने का कोई तरीका होगा। इसके अलावा राक्षस बहुत चालाक होते हैं। वो उसकी बातों पर पूरी तरह से कैसे भरोसा कर सकता है। वो फिर से ऐसी स्थिति का अनुभव नहीं करना चाहता था। जब निशा ने अर्जुन देव को बिना सिर घुमाए जाते देखा तो उसने सोचा कि अर्जुन देव को लगा कि उसने बहुत सी शर्तें उठाई हैं। उसने जल्दी से कहा, मुझे कुछ शर्तें नहीं चाहिए, सिर्फ 3 शर्तें काम करेंगी। 2 भी ठीक हैं, मत जाओ। एक तो ठीक होना चाहिए, है ना? मैं आपको बताऊंगा कि स्पिरिट गैदरिंग पर्ल का उपयोग कैसे करें। आपको मुझसे एक शर्त का वादा करना होगा। निशा ने अर्जुन देव का पीछा किया और कहा। यह बात उसने कुछ गुस्से में कही। उसके घूंघट के नीचे उसका चेहरा लाल था। अर्जुन देव ने अपना सिर पीछे घुमाया और निशा को संदेह की दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा, क्या आप वास्तव में स्पिरिट गैदरिंग पर्ल का उपयोग करने का सही तरीका जानते हैं? यह देखकर कि निशा उसे नीची दृष्टि से देख रही थी, निशा को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, स्वाभाविक रूप से मुझे पता है कि समुद्र की तली में शव दानव मछली और राक्षसों से कैसे निपटना है। मैं आपको इसके बारे में बताने ही वाला था, लेकिन आपने मुझे बाहर नहीं जाने दिया। अगर तुमने मुझसे पहले ही पूछा होता तो तुम इतनी दयनीय स्थिति में नहीं होते। निशा ने खुद से बुड़बुड़ाया। मैंने आपको एक बड़ी समस्या को दूर करने में भी मदद की। अर्जुन देव ने सिर हिलाया। अच्छा, मुझे तुम पर विश्वास है। पहले अपनी शर्तें बताओ। शर्तें? मुझे किन शर्तों को कहना चाहिए? निशा को कुछ चिंता हुई। शर्तें बहुत सरल नहीं हो सकती, अन्यथा वो पता लगा लेंगी कि मैं जानबूझकर उसकी मदद कर रहा हूं। यह बहुत मुश्किल नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो वो निश्चित रूप से मुझे अस्वीकार कर देगा। लानत है, ये आदमी इतना सीधा क्यों है? मेरे लिए किसी स्थिति के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। अर्जुन देव ने निशा की ओर अजीब दृष्टि से देखा। उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। वो नहीं जानता था कि वो क्या सोच रही थी। थोड़ी देर बाद निशा ने सिर उठाया और उदास होकर पूछा, मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। मुझे क्या करना चाहिए? अर्जुन देव थोड़ा दंग रह गए। हालांकि उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने केवल ये सोचा कि दूसरा पक्ष उसके लाभों को अधिकतम करने की कोशिश कर रहा था। कोई जल्दी नहीं है, इसके बारे में सोचने के लिए 3 दिन काफी हैं। तब तक मेरी चोटें कमोबेश ठीक हो जानी चाहिए। जब अर्जुन देव अपने कमरे में लौटे तो उन्होंने मेज पर पीक ग्रेड स्पिरिट हर्ब्स रख दीं, जो उन्होंने औषधीय हॉल में खरीदी थीं। फिर उन्होंने उन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित किया। एक सार रक्त को फिर से भरना था और दूसरा आंतरिक चोटों को ठीक करना था। आंतरिक चोटें और सार रक्त की भरपाई एक ही समय में नहीं की जा सकती है। एक क्रम था। सार रक्त को फिर से भरने से पहले उसे अपनी आंतरिक चोटों को ठीक करना था। अन्यथा अगर वो अपने गंभीर रूप से घायल शरीर के साथ सार रक्त को बलपूर्वक भर देता है तो उसके कमजोर आंतरिक अंग जोरदार क्यूई और रक्त को सहन करने में सक्षम नहीं होंगे। उसकी चोटें और बढ़ जाएंगी। जब अर्जुन देव ने स्पिरिट जड़ी बूटियों से भरी मेज को देखा तो उनके दिल में एक पीड़ा महसूस हुई। 10 लाख औसत दर्जे के ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स का आना आसान नहीं था। अभी अर्जुन देव के पास यूनिवर्स रिंग में केवल 1.7 लाख मीडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स थे। अपनी खेती के लिए आवश्यक 7 लाख मीडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स में से उनके पास केवल 10 लाख ही बचे थे। एक गहरी सांस लेने के बाद अर्जुन देव ने मेज पर मौजूद ड्रैगन फ्रेग्रेंस अज्योर पिल को उठाया। उसने बोतल का ढक्कन खोला और एक अजगर के आकार की औषधीय सुगंध तुरंत बाहर निकल गई। अर्जुन देव ने एक हल्की सी सूंघनी ली और अजगर के आकार की सुगंध 2 भागों में विभाजित हो गई, उनके शरीर में प्रवेश कर गई और उनकी छाती के चारों ओर घूम रही थी। फिर ये उनकी छाती में घूमता है और एक तरल में बदल जाता है जो उनके यकृत और प्लीहा पर टपकता है। ये मीठे अमृत की तरह था जिसने अर्जुन देव के दर्द को तुरंत कम कर दिया। एक रैंक 9 औषधीय गोली वास्तव में अपने नाम पर खरी उतरती है। औषधीय सुगंध का सिर्फ एक किनारा ऐसा प्रभाव डालता है। ये वास्तव में पवित्र चिकित्सा की उपाधि के योग्य है। अर्जुन देव ने एक प्रसन्न मुस्कान प्रकट की। मूल रूप से उन्हें इन औषधीय गोलियों के बारे में कई संदेह थे। उसे चिंता थी कि वो 3 दिन के भीतर पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगा। अब ऐसा लग रहा था कि कोई समस्या नहीं होगी। अर्जुन देव अब हिचकिचाते नहीं थे। उसने औषधीय गोली निकाली और उसे 1000 साल पुराने समुद्री ककड़ी के साथ निगल लिया। तुरंत अर्जुन देव को निनीनता की एक मजबूत भावना महसूस हुई और वो तुरंत सो गया। रात के दौरान औषधीय गोली पूरी तरह से अर्जुन देव के आंतरिक अंगों में प्रवेश कर गई। जैसे ही वो गहरी नींद में गिर गया, औषधीय गोली ने उत्सुकता से उसकी आंतरिक चोटों को ठीक कर दिया। अगले दिन अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं और अपने पैरों को फैलाया।
फिर वो ये जानकर चौंक गया कि उसकी आंतरिक चोटें पहले से ही ज्यादातर ठीक हो चुकी थीं। 1 मिलियन मीडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स, ये इसके लायक था। अर्जुन देव को बहुत बेफिक्र महसूस हुआ। दर्द से सारा अवसाद दूर हो गया था। 2 दिनों के बाद अर्जुन देव की आंतरिक चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं। उनका रक्तसार मजबूत था और उनकी क्यूई और रक्त फला फूला। उनका चेहरा चमक उठा और वो उच्च आत्माओं में था। वो पूरी तरह से अपनी चरम अवस्था में आ गया था। डोंग डोंग डोंग, दरवाजा खटखटाया जा रहा था। अर्जुन देव शांत हो गए। ये निशा होना चाहिए। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि आकर्षक निशा बाहर खड़ी थीं। वो मुस्कुराई और बोली, मैंने शर्तों के बारे में सोच लिया है। अर्जुन देव ने धीरे से सिर हिलाया और दिलचस्पी से पूछा, ये क्या है? निशा ने धीरे से कहा, 1 साल की अवधि को आधे साल में बदल दो। उनके शुरुआती समझौते के अनुसार निशा को नरसंहार की स्थिति को समझने में मदद करने के लिए 1 साल तक अर्जुन देव के साथ रहने की जरूरत थी। अब 3 महीने बीत चुके थे। अगर इसे आधे साल में बदल दिया जाए तो केवल 3 महीने बचे थे। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और धीरे से कहा, 9 महीने। 9 महीने तक मेरी मदद करो। उस समय भले ही मैंने नरसंहार की स्थिति को समझ लिया हो या नहीं, मैं तुम्हें जाने दूंगा। जरूर, 9 महीने है। अर्जुन देव की उम्मीदों के विपरीत निशा ने सौदेबाजी करने की कोशिश नहीं की। वो जल्दी से अर्जुन देव की शर्तों पर सहमत हो गई और उसे एक कीमिया नुस्खा सौंप दिया। अर्जुन देव ने कीमिया नुस्खे को प्राप्त किया और एक नजर डाली। इस पर कई बहुमूल्य जड़ी बूटियां दर्ज थीं। एक निश्चित अनुपात के अनुसार उनका उपयोग एक विशेष औषधीय तरल उत्कृष्ट 7 एपर्चर फ्लूइड बनाने के लिए किया जा सकता है। निशा ने समझाया, स्पिरिट गैदरिंग पर्ल में स्पिरिचुअल तरल बहुत विशाल है। केवल तभी जब कोई मार्शल सम्राट होता है और उसने अपने सार को सार तत्व में विकसित कर लिया होता है, तब वो प्रभाव का सामना कर सकता है। यदि कोई मार्शल किंग होते हुए इसे अवशोषित करना चाहता है तो उसे स्पिरिचुअल तरल को उत्कृष्ट 7 एपर्चर फ्लूइड से पतला करना होगा। फिर बाथटब को साफ पानी से भर लें और दैव्य असुर फूल की पंखुड़ियों पर छिड़कें। बाथटब में कूदने के बाद आप इसे अवशोषित करने में सक्षम होंगे। अर्जुन देव ने कीमिया नुस्खे को ध्यान से देखा और थोड़ी भौहें चढ़ाईं। उन्होंने कहा, इस पर चीजें सस्ती नहीं हैं। उत्कृष्ट 7 एपर्चर फ्लूइड की एक बोतल की कीमत लगभग 5 लाख मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। निशा की हाव भाव बहुत शांत थे। उसने धीरे से कहा, खेती के लिए संसाधनों की आवश्यकता है। संसाधनों के बिना आप घायल नहीं हो पाएंगे। संसाधनों के बिना आप जल्दी से खेती नहीं कर पाएंगे। मैंडुलिया दुनिया में केवल कुछ शाही परिवार ही इस कीमिया नुस्खे को जानते हैं। मैंडुलिया दुनिया में केवल शाही परिवार ही इसे वहन कर सकते हैं। आपको केवल सामग्री खरीदने की आवश्यकता है। मैं आपके लिए उत्कृष्ट 7 एपर्चर फ्लूइड बनाऊंगा, अन्यथा भयानक विफलता दर आपको दिवालिया बना देगी। अर्जुन देव ने कीमिया नुस्खे को कसकर पकड़ लिया। उसने निशा की ओर देखा और पूछा, निशा, मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए? बिल्कुल, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। अभी शक्तिशाली दुश्मन है जो आपको मारना चाहते हैं। अगर आप मर जाएंगे तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। निशा ने बेहद गंभीर भाव से बात की। जैसे ही वो बोल रही थी, उसके शरीर से कुलीनता की एक हल्की सी हवा निकल रही थी। 2 दिनों के बाद अर्जुन देव दिव्य ड्रैगन युद्धपोत पर सभी औषधीय भंडारों में गया। फिर वो लंबे समय तक काश्तकारों के लिए मुक्त बाजार में गया। अंत में वो कीमिया नुस्खे के लिए 20% सामग्री इकट्ठा करने में कामयाब रहा। अर्जुन देव ने ऐसे ही 10 लाख मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स खर्च कर दिए। यहां तक कि अर्जुन देव ने भी अपनी फिजूल खर्ची पर अफसोस किया। 1 सप्ताह से भी कम समय में उन्होंने 2 मिलियन मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स खर्च कर दिए थे। अर्जुन देव को उम्मीद थी कि वो उनकी इच्छा पूरी कर पाएंगे, अन्यथा उनका नुकसान बहुत बड़ा होगा। 1000 साल पुराना सांप का रक्त फूल, मृत सागर मशरूम, जादुई रक्त क्रिस्टल, राक्षसी मोनार घास, जहर स्टंप फल। निशा अपने कमरे में थी। अर्जुन देव द्वारा खरीदे गए विभिन्न प्राकृतिक खजानों की सूची ले रही थी। उसने हर घटक की गुणवत्ता की सावधानीपूर्वक जांच की। उसकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर और सावधानीपूर्वक थी। इसके अलावा उसकी आंखें बहुत तेज थीं और उसके तरीके बहुत अनुभवी थे। वो कुछ स्पिरिट जड़ी बूटियों को खोजने में कामयाब रही जो आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती थीं। सांप के खून का फूल 1000 साल पुराना कैसे हो सकता है? इसका उपयोग केवल 900 वर्षों तक ही किया जा सकता है। स्पिरिट हर्ब की उम्र निर्धारित करते समय आप केवल इसके विकास के छल्लों को नहीं देख सकते। सांप का खून फूल सांप के पेट में अपने पहले 100 वर्षों तक बढ़ता है। उन 100 वर्षों की कोई गिनती नहीं है। आपको एक और खरीदना होगा। मृत सागर मशरूम में से एक पहले ही सूख चुका है। जिस व्यक्ति ने आपको बेचा है उसने इसे पोषण देने के लिए आध्यात्मिक तरल का उपयोग किया। 12 घंटे के बाद आध्यात्मिक तरल का उपयोग हो जाएगा और ये बेकार हो जाएगा। निशा की कीमिया रेसिपी में स्पिरिट हर्ब्स बहुत दुर्लभ थे। उन्हें कल्टीवेशन संग्रह में दर्ज नहीं किया गया था, इसलिए अर्जुन देव इस चाल में फंस गया। जब अर्जुन देव ने निशा की बातें सुनी तो उन्हें असहज महसूस नहीं हुआ। उसने इसे मानसिक रूप से नोट कर लिया। उसे लगा जैसे उसने बहुत कुछ सीखा है।
निशा ने उन स्पिरिट जड़ी बूटियों को छांट लिया जो आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती थीं। फिर उसने अर्जुन देव की ओर देखा और बेजुबान होकर कहा, आपको इन्हें फिर से खरीदना होगा। आपने 2 लाख मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स बर्बाद कर दिए। अर्जुन देव ने उन स्पिरिट हर्ब्स को अपनी यूनिवर्स रिंग में बदल दिया जो आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती थीं। उन्होंने उदासीनता से कहा, यह वास्तव में बर्बादी नहीं है। स्वाभाविक रूप से मैं उस व्यक्ति से 2 गुना भुगतान करूंगा जिसने मुझे धोखा दिया है। थोड़ी देर और इंतजार करें। निशा को बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। 4 घंटे बाद अर्जुन देव की मारने से भरा हुआ लौटा। फिर उसने स्पिरिट हर्ब्स के 2 सेट निकाले जिन्हें वो मूल रूप से खरीदना चाहता था। मैं अपनी छुट्टी पहले ले लूंगा। मैं आपको उत्तम 7 एपर्चर द्रव को परिष्कृत करने से परेशान नहीं करूंगा। निशा ने अर्जुन देव को रोका और कहा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। उत्तम 7 एपर्चर द्रव को परिष्कृत करना कोई रहस्य नहीं है। आप कितना सीख सकते हैं ये आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर करेगा। बैंग। निशा के बोलने के ठीक बाद उसने अपना हाथ लहराया और हवा में एक कढ़ाई दिखाई दी। नीला काली कढ़ाई 2 व्यस्कों की ऊंचाई के बराबर थी। ये बहुत बड़ा था और इस पर ड्रैगन और फीनिक्स उकेरे गए थे। इस पर कई तावीज शिपियां उकेरी गई थीं जो एक आध्यात्मिक प्रकाश देता था। कढ़ाई के ऊपर तैरता हुआ एक चिकना, पारदर्शी और क्रिस्टलीय मरपण था। कढ़ाई के नीचे एक क्रिस्टल बोर्ड था जिस पर एक बड़ा गठन उकेरा गया था। सफेद लौ का एक छोटा किनारा गठन के केंद्र में चुपचाप तैर रहा था। ये सब अर्जुन देव के लिए आंखें खोलने वाला था। ये लगभग उसी कढ़ाई के समान था जिसका उपयोग अमर खेती के संग्रह में औषधीय गोलियों और खजानों को परिष्कृत करने के लिए करते थे। जब अर्जुन देव ने फिर से शुद्ध और आकर्षक निशा को देखा तो उसके दिल में एक बड़ी लहर उठी। शायद निशा की पहचान उसकी कल्पना से भी ज्यादा अविश्वसनीय थी। शिव। निशा के माथे पर बैंगनी रंग का निशान चमक रहा था। उसने अपनी उंगली को झटका और क्रिस्टल बोर्ड पर मंद लौ की एक किरण भेजी। बूम। जैसे ही लौ बुझ गई, निशा ने अपना हाथ लहराया और कढ़ाई का ढक्कन गिर गया। सोने की 2 धाराएं कढ़ाई से बाहर निकलीं। निशा के निर्देश के तहत सुनहरा तरल एक जेड बोतल में प्रवेश कर गया जो उसने किनारे पर रखी थी। फिर निशा ने सावधानी से बोतल अर्जुन देव को सौंप दी। उत्तम 7 एपर्चर द्रव किया जाता है, इसे ले लो। याद रखो, एक बोतल केवल 3 स्पिरिट गैदरिंग मोतियों को बेअसर कर सकती है। अब कोई काम नहीं करेगा। अर्जुन देव ने जेड बोतल को अपने हाथ में पकड़ लिया। वो जाने की जल्दी में नहीं था। उसने कढ़ाई को तपती निगाहों से देखा और पूछा, इस कढ़ाई का उपयोग शोधन के लिए किया जा सकता है ना? निशा थोड़ी दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव इस बारे में जानेगा। उसने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में ये हो सकता है। हालांकि आप क्या करना चाहते हैं? अगर आप एक जादुई खजाना परिष्कृत करना चाहते हैं तो आपको प्राकृतिक खजानों की आवश्यकता होगी। आप इन्हें खरीद नहीं पाएंगे। अर्जुन देव ने अधिक नहीं कहा। उसने अपने दाहिने हाथ में ताल की तलवार निकाली और कहा, इस गुप्त खजाने को मजबूत करने में मेरी मदद करें। मैं आपकी जरूरत की सभी सामग्रियों के लिए भुगतान करूंगा। अगर आपकी कोई आवश्यकता है तो बस मुझे बता दें। निशा ने उस गुप्त खजाने को प्राप्त कर लिया जिसे अर्जुन देव ने सौंपा था और उसे ध्यान से देखा। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, गुप्त खजाने जादुई खजानों से थोड़े अलग हैं, लेकिन वे एक ही मूल के हैं। मैं इसे मजबूत करने में आपकी मदद कर सकता हूं। मैं सामग्रियों की सूची बनाऊंगा और आप इन्हें प्राप्त करने का खुद तरीका सोच सकते हैं। उन्होंने कहा, परिस्थितियों के बारे में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप उन काश्तकारों को मुझ पर छोड़ दें जो आपके लिए परेशानी की तलाश कर रहे हैं। जब आप मजबूत होंगे तभी मैं इन 9 महीनों के दौरान मन की शांति के साथ आपके साथ रह सकूंगा। जब वे एक अवर ग्रेड मार्शल किंग थे तो ताल की तलवार अर्जुन देव का तुरुप का इक्का था। जब ताल से ताल की तलवार को छोड़ा जाता था तो ये प्रतिद्वंदी को गार्ड से पकड़ सकता था और उनके लिए इसे चकमा देना कठिन बना सकता था। दुर्भाग्य से जैसे जैसे अर्जुन देव की खेती बढ़ती गई, ताल की तलवार पुरानी होती गई। इसकी उड़ान की गति अब आधे कदम वाले मार्शल योद्धाओं के लिए खतरा नहीं पैदा कर सकती थी। अगर निशा इसे मजबूत बनाने में मदद कर सकती है तो ये अच्छे के लिए होगा। भविष्य में अर्जुन देव उनसे ब्लड फ्लेम शूज और काले चमड़े के दस्तानों पर मदद मांग सकते हैं। निशा से लिस्ट मिलने के बाद अर्जुन देव ने एक नज़र डाली। सूचीबद्ध आइटम सभी दुर्लभ अयस्क थे, जैसे कि ब्लैक क्रिस्टल, ब्रिलियंट व्हाइट स्टील, अर्थ क्रिस्टल और मैजिक ब्लड क्रिस्टल। वे सभी बहुत महंगे थे। अब अर्जुन देव के पास उपयोग करने के लिए केवल 7 या 8 लाख मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थे। सूची में सभी अयस्कों को खरीदने के बाद उसके पास लगभग 2 लाख मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स बचे होंगे। 2 लाख औसत दर्जे के ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मेरे लिए मार्शल मोनार की खेती करने के लिए पर्याप्त हैं। मुझे अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जब मैं एक मार्शल सम्राट हूं तो मैं अधिक संसाधन प्राप्त करने का एक तरीका सोचूंगा। अगर मैं वास्तव में नहीं कर सकता तो मैं सिर्फ उस हाउटियन संप्रदाय पर भरोसा करूंगा जिसमें यू चेनेक्सी है।
साधना के मार्ग पर उसकी खेती जितनी अधिक होगी, उसे उतने ही अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। ये विशेष रूप से प्रतिभाशाली काश्तकारों के लिए था। पर्याप्त संसाधनों के बिना वे अपनी क्षमता को बाहर नहीं ला पाएंगे। इस प्रकार अधिकांश प्रतिभाशाली काश्तकारों को एक मजबूत संप्रदाय पर निर्भर रहना पड़ा। तभी वे संसाधनों की एक भयानक मात्रा खर्च कर सकते थे। मन में एक विचार के साथ अब अर्जुन देव संकोच नहीं करते थे। वो बाहर गया और सूची में सभी दुर्लभ अयस्कों को खरीदने के लिए 4 लाख मीडियल ग्रेड स्प्रिट स्टोन्स खर्च किए। फिर उन्होंने उन्हें ताड़ की तलवार के साथ निशा को सौंप दिया। ये सब करने के बाद अर्जुन देव अपने कमरे में लौट आए और आत्मा एकत्र करने वाले मोतियों को अवशोषित करने के लिए तैयार हो गए। कमरे में एक व्यक्ति की ऊंचाई से लगभग आधी ऊंचाई वाला बाथटब था। वो पहले से ही साफ पानी से भरा हुआ था। काले स्वर्गीय दानव फूल पानी पर तैर रहे थे। अर्जुन देव ने एक येड की बोतल निकाली और सावधानी से उत्तम 7 अपर्चर द्रव का 1/3 हिस्सा निकाला। जैसे ही सुनहरा तरल टब में टपका, टब में साफ पानी तुरंत मंथन करने लगा। सुनहरे बुलबुले लगातार दिखाई देते रहे। स्वर्गीय दानव फूल की काली पंखुड़ियां सतह पर तैर रही थीं, जिससे पानी में आध्यात्मिक ऊर्जा दब गई थी। कोई भी रिसाव नहीं हुआ। जब तक उत्तम 7 अपर्चर द्रव पूरी तरह से पानी में पिघल गया, तब तक साफ पानी सुनहरा हो गया। अर्जुन देव ने एक स्पिरिट गैदरिंग पर्ल निकाला और उसे अपनी हथेली में तैरने दिया। फिर उन्होंने इसे परिष्कृत करने के लिए पर्पल थंडर ट्रू फायर का उपयोग किया। ची ची, पर्पल थंडर ट्रू फायर भयंकर रूप से जल रहा था। जल्द ही स्पिरिट गैदरिंग पर्ल धीरे धीरे पिघल गई। थोड़ी देर बाद ये अर्जुन देव की हथेली में तैरते हुए आध्यात्मिक तरल की एक गेंद में बदल गई। आध्यात्मिक तरल से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक विशाल मात्रा बहने लगी, जिससे कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। अर्जुन देव ने आध्यात्मिक तरल पदार्थ को बाथटब में डाल दिया और चुपचाप प्रतीक्षा करने लगे। सुनहरा पानी जल्द ही गर्म हो गया और बाथटब से भाप उठी। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली। स्वर्गीय दानव फूल की पंखुड़ियां एक निराकार और तंग जाल की तरह थीं, जो सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को सुनहरे पानी में फंसा रही थीं। जब तक सुनहरा पानी पूरी तरह से उबल नहीं गया, तब तक अर्जुन देव ने अपने कपड़े उतार दिए और नग्न होकर बाथटब में कूद पड़े। फिर वो पालथी मारकर बैठ गए। एक सांस के बाद उत्तम 7 अपर्चर द्रव अर्जुन देव के छिद्रों में प्रवेश कर गया। ये अर्जुन देव के शरीर के चारों ओर घूमा और 301 एक्यूपॉइंट खोल दिए। सुनहरे पानी में छिपे आध्यात्मिक तरल को तुरंत एक प्रवेश द्वार मिल गया और अर्जुन देव के एक्यूपॉइंट्स की ओर बढ़ गया। 300 एक्यूपॉइंट खोलना आध्यात्मिक तरल की शक्ति को 300 भागों में विभाजित करने के बराबर था। इस तरह अर्जुन देव पर दबाव काफी कम हो गया। अर्जुन देव का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। ये वास्तव में उपयोगी था। स्वर्गीय दानव फूल ने आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहर निकलने से रोका और उत्तम 7 अपर्चर द्रव ने उसके एक्यूपॉइंट को खोल दिया। साथ ही इसने स्पिरिट गैदरिंग पर्ल से आध्यात्मिक तरल को फैला दिया। इसे देखते हुए अर्जुन देव बिना किसी खतरे के खेती करने के लिए स्पिरिट गैदरिंग पर्ल का उपयोग कर सकते थे। बैंग बैंग बैंग, एक ही समय में अर्जुन देव की मध्याह्न रेखा में 300 एक्यूपॉइंट से आध्यात्मिक तरल प्रवाहित हुआ। ये उनकी मेरिडियन में 300 नदियों की तरह थीं, जो असीम आध्यात्मिक ऊर्जा से भर रही थीं। अच्छा समय, अर्जुन देव ने अपने दिल में चिल्लाया और बैंगनी क्यू भंवर जल्दी से घूमने लगा। उड़ते हुए स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यू की 300 से अधिक किस्में तुरंत डाली गईं और विस्फोट से पहले क्यू भंवर में विलीन हो गईं। आध्यात्मिक तरल की ऊर्जा का उपयोग एक बार में नहीं किया गया, बल्कि इसका निरंतर उपयोग किया गया। इसलिए विस्फोट की शक्ति पूरी तरह से अर्जुन देव की सहनशीलता की सीमा के भीतर थी। विस्फोट समाप्त होने के बाद चमकदार और देदीप्यमान बैंगनी क्यू भंवर आकार में दुगना हो गया। एक ऐसे आकार तक पहुंच गया जो केवल 1 महीने की कठिन खेती के बाद ही प्राप्त किया जा सकता था। इससे अर्जुन देव को अतुलनीय रूप से लापरवाह महसूस हुआ। हालांकि ये अंत से बहुत दूर नहीं था। सुनहरे पानी में निहित आध्यात्मिक तरल अर्जुन देव के शरीर में 300 से अधिक एक्यूपॉइंट की ओर निरंतर बढ़ता रहा। बैंगनी क्यू भंवर की गति वास्तव में एक दृश्य दर से बढ़ रही थी। अर्जुन देव अतुलनीय रूप से चौंक गए और वो इतने खुश थे कि वो अवाक रह गए। देदीप्यमान बैंगनी क्यू भंवर अर्जुन देव की खेती थी। क्यू भंवर जितना बड़ा होगा, उसकी खेती उतनी ही अधिक होगी।
अतीत में अर्जुन देव को क्यूब हवर के थोड़ा बड़ा होने से पहले कई हजार मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग करके कम से कम आधे महीने तक कठिनता से खेती करनी पड़ती थी। हालांकि आज ये हर पल धीरे धीरे बढ़ रहा था। इतनी तेज गति अविश्वसनीय कैसे नहीं हो सकती है? अर्जुन देव ने मन ही मन उत्साह से सोचा, ये सब इसके लायक है। क्या 1 मिलियन औसत दर्जे के ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, क्या गंभीर चोटें, क्या संकीर्ण पलायन, इसकी खेती की गति से 10 गुना बदले में ये सब इसके लायक है। हालांकि युबेर के खूंखार दिखने वाले व्यक्ति के बारे में सोचकर उसकी आंखें काली हो गई थीं और जल्द ही एक शानदार चमक उनमें दिखाई पड़ी थी। हालांकि यदि आप पवेलियन की दयालुता को चुकाने के लिए मेरे सिर का उपयोग करना चाहते हैं तो आप सपना देख रहे हैं। जब मैं सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क से आगे बढ़ता हूं और नरसंहार की स्थिति को पूरी तरह से समझ लेता हूं तो मुझे आपको एक सुखद आश्चर्य देने में कोई आपत्ति नहीं है। अर्जुन देव के गंभीर भाव थे क्योंकि वो ठंडी और भयावह निगाहों से बात कर रहे थे। डिवाइन ड्रैगन युद्धपोत ने एक विशाल और शानदार आंगन पर कब्जा कर लिया। नकली पहाड़, बहती नदियां, बगीचे, तालाब, गलियारे और जेड मंडप थे। ये एक आंगन था जिसे उत्तरी सागर के 4 युवा स्वामी एक साथ किराए पर लेते थे। इस समय 4 यंग मास्टर्स के नेता, हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर बड़े हॉल में एक सम्मानित अतिथि का समन्वय कर रहे थे। ये ईविल मून पवेलियन के अंतिम शिष्य था। ईविल मून पवेलियन ग्रेट जिन नेशन के 10 महान संप्रदायों में से एक था। ये निस्संदेह इस तारों वाले आकाश के महान संप्रदायों में से एक था। यहां तक कि हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर का कुनबा भी तुलना में फीका पड़ गया। इसके अलावा जुबैर की ताकत अथाह थी, इसलिए हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने उसे हल्का करने की हिम्मत नहीं की। भाई जुबैर, हमें आखिरी बार मिले हुए 2 साल हो गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी खेती पहले ही मुझसे आगे निकल गई है। जुबैर हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर को देखकर मंद मंद मुस्कुराया, जैसे कि उसने शराब का कप उठाया और एक घूंट लिया। जब जुबैर के हाथ में शराब का कप खाली हो गया तो बगल में कुछ कम कपड़े पहनी नौकरानियां तुरंत आईं और जुबैर के शराब के कप को फिर से भर दिया। इस नौकरानी की पीठ पर एक पतली काली पूंछ थी। अन्य सभी नौकरानियों की पतली काली पूंछ थी। इन कम कपड़े पहनी दासियों में से 5 या 6 सभी सुंदर और आकर्षक ईरोज दानव थे। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने अपना हाथ लहराया और मुस्कुराया। भाई बाई, मुझ पर मत हंसिए। हमारे साधना क्षेत्र में हर कोई जानता है कि खेती ही युद्ध कौशल का एकमात्र उपाय नहीं है। मुझे डर है कि मैं अभी भी भाई बाई के लिए एक मैच नहीं हूं। जुबैर मंद मंद मुस्कुराया और इससे इनकार नहीं किया। उसने कहा, इस बार मैं तुमसे किसी को मारने के लिए मदद करने के लिए तुम्हारी तलाश में आया था। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने धीरे से अपने हाथ में शराब के कप को घुमाया। जब उसने कप में घूमती हुई शराब को देखा तो वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, बोलो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? जुबैर ने अपने शराब के कप को मेज पर जोर से पटक दिया और धीरे से कहा, एक उन्नत ईरोज दानव। बैंग। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने शराब के कप को अपने हाथ में कुचल दिया। शराब एक सीधे तीर में बदल गई जो छत को तोड़कर आकाश में उड़ गई। असीम सागर के चारों दिशाओं में सभी के अपने गहरे समुद्र के युद्ध क्षेत्र थे। इन कुलों या महान कुलों के वंशज छोटी उम्र से ही इन युद्ध क्षेत्रों में अनुभवात्मक प्रशिक्षण से गुजरते थे। वे राक्षसों के लिए कोई अजनबी नहीं थे और उनसे बिल्कुल भी नहीं डरते थे। उनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ता थी। यहां तक कि कई मजबूत किसान भी थे जो ईरोज दानवों को अपने पालतू जानवरों के रूप में वश में करने के लिए गहरे समुद्र के युद्ध क्षेत्रों में जाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ईरोज दानव बेहद खूबसूरत थे। उनके शरीर की संरचना मानव महिला से बिल्कुल अलग नहीं थी। ईरोज दानव भी मानव महिलाओं की तुलना में बिस्तर में अधिक कुशल थे। उन्होंने नियमित महिलाओं की तुलना में इसे अधिक आराम से एंजॉय किया। यहां तक कि कुछ ऐसे भी थे जो दोहरी खेती का अभ्यास करते थे, जो अपनी खेती को मजबूत करने के लिए यांग को भरने के लिए यिन पर निर्भर रहते थे। ईरोज दानव सहज रूप से जानते थे कि खेती करने के लिए नर के यांग एसेंस का उपयोग करके यिन को कैसे फिर से भरना है। इन किसानों के लिए वे उत्कृष्ट कढ़ाई थी। यिन और यांग के एक दूसरे के पूरक होने से प्रभाव और भी बेहतर थे। ये नियमित यांग एसेंस तकनीक की तुलना में बहुत मजबूत था। इस हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने जॉयस यिन यांग मंत्र की खेती की। ये प्राचीन युग की एक अधूरी दोहरी खेती तकनीक थी। 2 साल पहले इसने इसे असीम सागर में एक अवशेष की खोज करते समय पाया था।
हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने इसकी भरपाई करने के बाद इसकी खेती शुरू कर दी। यांग को भरने के लिए यिन पर निर्भर रहकर उनकी खेती तेजी से आगे बढ़ी। 2 साल के छोटे ही समय में उन्होंने असीम सागर की शीर्ष प्रतिभा समर केतु को पीछे छोड़ दिया। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने ईरोज दानवों से असीमित लाभ प्राप्त किए, असंख्य लाभों का स्वाद चखा। इसलिए जब उसने जुबैर को एक उन्नत ईरोज दानव के बारे में सुना तो उसकी भावनाएं बढ़ गईं और वो खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। स्थानिक आंसुओं से निकले राक्षस तब तक प्रकट नहीं होंगे जब तक कि कोई सच्ची राक्षसी आपदा नहीं होती है। अगर होते भी तो वे जाने से पहले आकर देख लेते। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने एक बार उत्तरी सागर के उथले सागर में 4 महान कुलों के प्रभाव का उपयोग एक उन्नत ईरोज दानव की खोज में किया था। असंख्य रिसोर्सेस खर्च करने के बाद भी कोई खबर नहीं आई। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने जुबैर को उग्र निगाहों से पूछा, भाई, क्या आप गंभीर हैं? वास्तव में मुझे पता था कि आप चारा लेंगे। जुबैर मंद मंद मुस्कुराया और धीरे से कहा, तुमसे झूठ बोलकर मुझे क्या फायदा होगा? जुबैर ने तुरंत हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर को अर्जुन देव के समर्थक के बारे में बताया। फिर उसने उल्लेख किया कि अर्जुन देव ने एक उन्नत ईरोज दानव को वश में कर लिया है। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर कुछ देर के लिए खुद से बुदबुदाया। वो निर्णय लेने की जल्दी में नहीं था, बल्कि उसने पक्ष और विपक्ष पर ध्यानपूर्वक विचार किया। 4 युवा मास्टर्स के पीछे मजबूत कुनबे थे। उन्हें बचपन से ही प्रसिद्ध शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। खेती के अलावा वे सांसारिक दुनिया में हितों के टकराव और सभी प्रकार की चालाक योजनाओं से परिचित थे। ये लोग बहुत बुद्धिमान थे क्योंकि उनकी मौजूदा उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए वे सभी बहुत सावधान थे। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर उन्हें ये कैसे नहीं बता सकता था कि जुबैर उनका उपयोग करना चाहता है। हालांकि ये एक परस्पर उपयोग था, प्रत्येक ने वो लिया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। ये तथ्य कि दूसरा पक्ष अर्जुन देव के समर्थक को पूरी तरह से विस्तार से बताने में सक्षम है, उनकी ईमानदारी को दर्शाता है। अगर ये वास्तव में जुबैर के अनुसार है तो बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। स्वर्गीय विनाश संघ वास्तव में मजबूत था, हालांकि ये असीम सागर था, उनका प्रभाव यहां तक नहीं पहुंच सकता। इसके अलावा मैं अपने कुनबे की ताकत का उपयोग नहीं करूंगा। मुझे बस इतना करना है कि अन्य 3 युवा मास्टर्स को राजी करना है। ये युवा पीढ़ी के बीच की लड़ाई होगी। स्वर्गीय विनाश संघ कुछ नहीं कह पाएगा। इस तरह मैं हेवनली एक्सटर्मिनेशन यूनियन के साथ मामले को सुलझा लूंगा। मैं अपने कुनबे में कोई छिपा हुआ खतरा नहीं लाऊंगा। उनके जैसे लोगों को अपने हर कदम पर सावधान रहना पड़ता है, अन्यथा यदि वे एक उन्नत ईरोज दानव की खातिर वंशज के रूप में अपनी स्थिति खो देते हैं तो लाभ नुकसान की भरपाई नहीं करेगा। हाँ, उस मामले में जानकारी के लिए भाई बाई का बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? इसके बारे में सोचने के बाद हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर को लगा कि यह बड़ी समस्या नहीं है। वो हंसा और उसने अपना निर्णय ले लिया। जुबैर मंद मंद मुस्कुराया, जैसे कि उसे उम्मीद थी कि दूसरा पक्ष सहमत होगा। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे लिए चीजों को कठिन नहीं बनाऊंगा। अगर मौका मिले तो अर्जुन देव को मार डालो और उसका सिर मुझे सौंप दो। यदि नहीं तो बस उसके ईरोज दानव को वश में कर लो। वास्तव में जुबैर को अर्जुन देव की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। भले ही अर्जुन देव सेबर इंटेंट को समझते हों, उत्कृष्ट सेबर तकनीक रखते हों और एक ही समय में 2 स्टेट्स को समझ लें, फिर भी वे अर्जुन देव को नहीं हरा सकते हैं। हालांकि अर्जुन देव और अर्जुन देव के बीच अभी भी 2 साधना क्षेत्रों का अंतर था। अर्जुन देव की साधना जमीन से ऊपर उठ चुकी थी। रास्ते में उसने अनगिनत स्पिरिट पिल्स और प्राकृतिक खजाने का सेवन किया था। उनकी साधना तकनीक भी ईवल मून पवेलियन की एक शिखर पृथ्वी रैंक की खेती तकनीक थी। साधना की स्थिति के मामले में वो अर्जुन देव से कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। इसके अलावा उनकी योग्यता अर्जुन देव से जरा भी कम नहीं थी। अपने चरम पर उसे विश्वास था कि वो 10 चालों के भीतर दूसरे पक्ष को हराने में सक्षम होगा, यहाँ तक कि दूसरे पक्ष को भागने का मौका भी नहीं देगा। हालांकि अर्जुन देव की ओर से एक उन्नत सक्यूबस था जिसने युद्ध में कुछ चर जोड़े। उसे 100% यकीन नहीं था कि वो अर्जुन देव को यहाँ रख सकता है, इसलिए उसे एक कदम उठाने से पहले अर्जुन देव की तरफ से सक्यूबस से छुटकारा पाना पड़ा। वो ऐसा ही था, वो तब तक कोई कदम नहीं उठाएगा जब तक कि वो 100% आश्वस्त ना हो जाए। एक बार जब वो एक चाल चल देता था तो वो अपने प्रतिद्वंद्वी को कोई मौका नहीं देता था। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने जोर से हंसकर कहा, ये अच्छे के लिए होगा। अगर वो समझदार है तो मैं उसकी जान बचा सकता हूं। अगर वो नहीं है तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। ये विषय यहीं समाप्त हुआ। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने जुबैर से एक और सवाल पूछा,
भाई, आप महान जिन राष्ट्र के सबसे मजबूत लोगों में से एक हैं। मुझे बताओ, अपनी वर्तमान ताकत के साथ क्या मैं महान जिन राष्ट्र में उच्च रैंक कर सकता हूँ? अगली 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या मैं शीर्ष 10 में शामिल हो सकता हूँ। पिछली 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिताओं में असीम सागर के कई उत्कृष्ट प्रतिभाओं को भाग लेने की जहमत नहीं उठाई गई। पुरस्कार उनके ध्यान देने लायक नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि असीम सागर में भी इसी तरह की प्रतियोगिताएं थीं। पुरस्कार 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता से भी बदतर नहीं थे। हालांकि इस 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता के बारे में पहले से ही अफवाहें थीं। ये प्रतिभाओं का नवोदित युग था। नायक बड़ी संख्या में उभरे, हवाएं और बादल हिल गए। जीवन के सभी क्षेत्रों से प्रतिभाएं यहां एकत्र हुईं, जो पहले से ही पिछली प्रतियोगिता का ध्यान आकर्षित कर रही थीं। जिन लोगों ने सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग प्राप्त की है, वे समय से पहले उच्च क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं। रहस्यमय ऊपरी क्षेत्र ने असीम सागर के कई काश्तकारों के लिए एक घातक आकर्षण रखा। स्वाभाविक रूप से हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर कोई अपवाद नहीं थे। अर्जुन देव के लहजे से जुबैर बता सकता था कि वो खुद से काफी खुश था, मानो वो टॉप 10 में आने के लिए दृढ़ था। उसके दिल में वो मदद नहीं कर सकता था कि उसे खुद को अधिक आंकने के लिए शाप दे सकता था। उन्हें भी शीर्ष 10 में आने का ज्यादा भरोसा नहीं था। वो वास्तव में नहीं जानता था कि इस व्यक्ति को इसका आत्मविश्वास कहाँ से मिला। जैसा कि सभी जानते हैं, दाजिन में 10 महान संप्रदाय हैं और प्रत्येक संप्रदाय के प्रत्यक्ष शिष्य शीर्ष पायदान के प्रतिभाशाली हैं। हालांकि बहुत से लोग महान जिन राष्ट्र के 8 महान कुलों के बारे में नहीं जानते हैं, जो इससे भी अधिक शक्तिशाली हैं। ये कुल देवलोक वंश के समय से अस्तित्व में हैं। इनमें से प्रत्येक कुल ने एक सम्राट रुद्र उत्पन्न किया। 10 महान प्रत्यक्ष शिष्य और 8 महान कुलों के शिष्य, यानी कुल 18 लोग हैं। प्रत्येक 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में इन 18 लोगों में से शीर्ष 18 का चयन किया जाएगा। अपनी ताकत के साथ आपको शीर्ष 20 के अंतिम 2 स्थानों के लिए लड़ने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि आपको ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिन राष्ट्र में अभी भी कई छिपी हुई प्रतिभाएं हैं। हाल ही में 4 देशों में कुछ शीर्ष प्रतिभाएं भी रही हैं। अपनी ताकत से आप शीर्ष 30 में ही जगह बना सकते हैं। जुबैर भी इस व्यक्ति के अहंकार को दबाना चाहता था और इसे बहुत अधिक ढीठ होने से रोकना चाहता था। इस प्रकार उसने उसे सच बताया। जब हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने जुबैर की बातें सुनी तो उसे कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। शीर्ष 10 शिखर थे, शीर्ष 20 प्रथम श्रेणी के थे और शीर्ष 30 दूसरे दर्जे के थे। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर शर्मिंदगी से मुस्कुराए और इस विषय पर जारी नहीं रखा, बल्कि अन्य चीजों के बारे में बात की। इरोस डेमंस के ध्यान से दोनों ने शराब पी और खुशी से बातें की। आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छा गया। भाई बाटी, आज रात यहीं रहो, मैं पहले अपने भाइयों के साथ इस पर चर्चा करूंगा। जुबैर को मना करने की अनुमति न देते हुए हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने जुबैर को रहने के लिए मजबूर किया। उसके सुंदर चेहरे पर एक भयानक मुस्कान दिखाई दी जब उसने प्रगट कपड़े पहने इरोस डेमंस से कहा, आप सभी आज रात यंग मास्टर बाई का ठीक से मनोरंजन करें। यदि यंग मास्टर बाई संतुष्ट नहीं है तो मेरी सजा से सावधान रहें। इरोस डेमंस, जिन्हें हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने वश में कर लिया था, वे थोड़ा झुक गए, जिससे उनके शरीर का एक बड़ा हिस्सा दिखाई दिया। वे मंद मंद मुस्कुराए और धीमी और आकर्षक आवाज में कहा, मास्टर निश्चिंत रहें, हम यंग मास्टर बाई को निराश नहीं करेंगे। जुबैर को मन में ही मन ठंडे स्वर में हंसा, ये सोचने के लिए कि वो बिना किसी हिचकिचाहट के एक अधूरी प्राचीन साधना तकनीक का अभ्यास करने का साहस करता है। ये व्यक्ति वास्तव में बोल्ड है। अंत में दोहरी खेती एक अपारंपरिक खेती तकनीक है। इसके अलावा ये एक अधूरी खेती तकनीक है। देर सवेर ये व्यक्ति अपनी इच्छाओं से अंधा हो जाएगा और भ्रष्टता में डूब जाएगा। साधना के रास्ते में कोई शॉर्टकट नहीं थे। प्राचीन काल से कितने लोग जिन्होंने शॉर्टकट लिया, उनका अंत अच्छा रहा। जुबैर ने अपना शराब का प्याला नीचे रखा और अपने आसपास की सुंदरियों को देखा। उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं और ठंडे स्वर में कहा, आप मेरे यांग सार को अवशोषित करना चाहते हैं और इसका उपयोग ईविल मून पवेलियन की गहन मार्शल तकनीकों में झांकने के लिए अपने यांग सार को फिर से भरने के लिए करना चाहते हैं। मैं इतनी छोटी सी चाल के माध्यम से कैसे नहीं देख सकता? कितना मूर्खतापूर्ण! जुबैर ने जल्दी से अपनी तर्जनी से थपथपाया और एक प्रकाश टिमटिमा गया। एक पल में उसने 6 बार टैप किया। 6 एरोस राक्षसों के माथे पर एक उंगली का निशान दिखाई दिया और वे धीरे धीरे सो गए। पिछले 4 दिनों से अर्जुन देव स्पिरिट गैदरिंग मोतियों को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जिससे ईविल मून पवेलियन के जुबैर से निपटने के लिए अपनी खेती को मजबूत किया जा सके। हालांकि अर्जुन देव को नहीं पता था कि दूसरी पार्टी पहले ही उनके खिलाफ कदम उठा चुकी है। इसके अलावा दूसरा पक्ष अर्जुन देव की ताकत का उपयोग कर रहा था।
उनसे निपटने के लिए योजनाओं का उपयोग कर रहा था। सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ था, जिससे अर्जुन देव को कदम दर कदम एक मृत अंत में मजबूर होना पड़ा। 4 दिनों के बाद अर्जुन देव ने पहले ही 4 स्पिरिट गैदरिंग मोतियों का उपयोग कर लिया था। उनकी सार साधना विस्फोटक रूप से बढ़ गई थी। अर्जुन देव के डेंटियन में बैंगनी क्यूब हवर क्रिस्टलीय और पारदर्शी हो गया था, जो एक देदीप्यमान प्रकाश देता था। अस्पष्ट रूप से क्यूब हवर पर एक फीका क्रिस्टल दिखाई दिया। यह एक संकेत था कि क्यू जमने वाला था। अंत में बैंगनी क्यूब हवर सिर्फ क्यू था। यदि यह पूरी तरह से स्पष्ट हो सकता है, तो जो कोई भी अर्जुन देव के हृदय की नसों को घायल करना चाहता है या उसकी साधना को तोड़ना चाहता है, उसे बहुत प्रयास करना होगा। 4 आत्मा मोती इकट्ठा करने। मैं एक औसत दर्जे का मार्शल किंग के रूप में अपनी साधना का अंत अस्पष्ट रूप से देख सकता हूं। 2 और स्पिरिट गैदरिंग पर्ल्स को अवशोषित करने के बाद मीडियल ग्रेड मार्शल किंग के रूप में मेरी क्षमता पूरी तरह से दोहन किया जाना चाहिए। अर्जुन देव ने दिन भर की खेती समाप्त करने के बाद वे बाथटब से बाहर आए और अपने कपड़े पहन लिए। किसी की क्षमता कितनी भी महान क्यों न हो, एक दिन उसका दोहन किया जाएगा। अर्जुन देव ने इस दिन की उम्मीद बहुत पहले ही कर दी थी। उन्होंने अपने चेहरे पर कोई निराशा नहीं दिखाई, बल्कि वे बहुत उत्साहित थे। वे पहले से ही लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन देव के कपड़े पहनने के बाद वे बाहर जाने ही वाले थे कि उन्होंने मेज पर एक पेंटिंग देखी, तो वे रुक गए। अर्जुन देव ने यह पेंटिंग प्राचीन वीरान टावर से निकाली थी। जब वे स्कारलेट ब्लड जेल से बाहर निकले थे, तो उन्होंने यह पेंटिंग प्राप्त की थी। बाकी सभी की पेंटिंग फट गई थी, केवल अर्जुन देव की पेंटिंग ही बरकरार रही। पेंटिंग मूल रूप से स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम से वर्तमान में बदल गई थी। एक कमल के आकार की स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम एक विशाल हथेली पर तैर रही थी। पूरी पेंटिंग बहुत अजीब थी। अर्जुन देव इसे अपने यूनिवर्स रिंग में स्टोर नहीं कर पाए थे। मूल रूप से वे इसके बारे में भूल गए थे। हालांकि हर बार जब वे बाथटब में प्रवेश करते थे, तो उन्हें अपने कपड़े उतारने पड़ते थे। तभी उन्हें अपनी छाती से बंधी इस पेंटिंग की खोज हुई। मुझे जाकर निशा से पूछना चाहिए, देखें कि क्या वो जानती हैं कि यह क्या है। 4 दिन हो गए हैं। उसे कमोबेश मेरी पाम तलवार को परिष्कृत करना समाप्त कर देना चाहिए था। पेंटिंग को स्टोर करने के बाद अर्जुन देव ने दरवाजा धक्का देकर खोला और निशा के कमरे की ओर चल पड़े। डोंग डोंग डोंग। दरवाजा बंद नहीं है, आप अंदर आ सकते हैं। अर्जुन देव ने कई बार दरवाजा खटखटाया और निशा की मधुर आवाज सुनी। जब अर्जुन देव कमरे में प्रवेश किया, तो 2 लोगों के समान लंबी कड़ाही उनकी आंखों में प्रवेश की। कड़ाही के नीचे क्रिस्टल बोर्ड पर एक यिन जिम्मेवार लौ थी। उनके सिर के ऊपर रेजिंग गोल्डन लाइट फ्लेम मिरर भी सुनहरी रोशनी की किरण से चमक रहा था। निशा के माथे पर बैंगनी रंग का निशान चमक रहा था। वे कड़ाही को घूरती रहीं और अर्जुन देव की ओर नहीं देखा। ऐसा लगता है कि यह सही समय नहीं है। जब अर्जुन देव ने यह देखा, तो वे जान गए कि उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। इसलिए वे रुक गए और जाने के लिए तैयार हो गए। मत जाओ, यह लगभग पूरा हो गया है, बस थोड़ी देर और इंतजार करो, निशा ने कड़ाही को देखते हुए धीरे से कहा। अर्जुन देव रुक गए और लापरवाही से बगल में एक कुर्सी पर बैठ गए। फिर उन्होंने दिलचस्पी से देखा। अर्जुन देव के हृदय में उत्तेजना थी। वे जानना चाहते थे कि निशा के टेम्पर करने के बाद पाम तलवार कितनी मजबूत हो जाएगी। अमर संप्रदाय के लोग जादू के खजाने और औषधीय गोलियां बनाने के लिए कड़ाही का उपयोग करते हैं। अर्जुन देव खेती के संग्रह से परिचित थे और इससे बहुत परिचित थे। हालांकि देवलोक महाद्वीप के गुप्त खजाने को कड़ाही के उपयोग से बनाया गया था। हालांकि गुप्त खजाने और जादू के खजाने समान थे, फिर भी मतभेद थे। अर्जुन देव को नहीं पता था कि निशा के लिए जादू के खजाने को परिष्कृत करने की विधि का उपयोग गुप्त खजाने को मजबूत करने के लिए करना कितना कठिन था। निशा के चेहरे के भाव और भी गंभीर होते जा रहे थे। उनकी गोरी उंगलियों पर एक बैंगनी रोशनी टिमटिमा रही थी। उन्होंने जल्दी से हाथ की मुद्रा बनाई और बैंगनी रोशनी लगातार टिमटिमाती रही, जिससे कमरा रोशन हो गया। बूम! निशा के हाथ की मुद्रा बनाने के बाद कड़ाही का ढक्कन अचानक खुल गया। कड़ाही से एक 3 इंच की छोटी तलवार उड़ गई। तलवार पर बैंगनी लौ जल रही थी। निशा चिल्लाई और तलवार तुरंत लंबी हो गई। 1 मीटर लंबी तलवार बन गई। जब तलवार कांपने लगी, तो उसने एक मधुर बुनबुनाहट दी। कोमल बैंगनी लौ बैंगनी तलवार के धागों में बदल गई और तलवार से बाहर निकल गई। वे आकाश में चमकने लगे और कमरे का तापमान तुरंत बढ़ गया। जाओ, निशा ने इशारा किया और तलवार अर्जुन देव पर उड़ गई। यह बहुत तेज थी, बिजली के बोल्ट की तरह। पलक झपकते ही वह अर्जुन देव की नाक की नोक के सामने आ गई। उन्हें प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला। जैसे ही तलवार की नोक उड़ी, अर्जुन देव ने स्पष्ट रूप से अपने हृदय में एक खतरनाक आभा महसूस की। उसने लगभग सोचा था कि वे इस तलवार से छेद दिए जाएंगे। जब अर्जुन देव ने तलवार में अपने रक्त की शक्ति को महसूस किया, तो वे धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और तलवार की मूठ उनके हाथ में उड़ गई। एक विचार के साथ तलवार तेजी से हथेली के आकार में सिकुड़ गई।
अर्जुन देव ने तलवार को कमरे के चारों ओर नाचने का निर्देश दिया। हर जगह छोटी तलवार गुजरी, एक भयानक बैंगनी लौ जल रही थी और बिजली की हल्की झलकरी थी। न केवल ये तेज था, बल्कि इसकी ताकत भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। इससे भी दुर्लभ बात यह थी कि अब इसकी अपनी विशेषताएं थीं। ये अब सिर्फ एक साधारण तेज ब्लेड नहीं था। जैसे ही अर्जुन देव ने अपने हाथ में छोटी तलवार पकड़ी थी, उनके चेहरे पर एक अत्यंत खुशी के भाव थे। उसने गंभीरता से कहा, "ये तुम्हारे लिए कठिन रहा है निशा।" निशा ने कढ़ाई रखी और धीरे से मुस्कुराई। "ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। गुप्त खजाने को मैजिक ट्रेजर से संशोधित किया गया है। वे मुख्य रूप से उपयोग करने के लिए मैजिक एनर्जी के बिना काश्तकारों के लिए हैं। वे मैजिक ट्रेजर का एक छोटा संस्करण है। मैंने इस ताड़ की तलवार को परिष्कृत करने के लिए आपके द्वारा दी गई सामग्रियों का उपयोग किया है। ये आपके स्वर्ग रैंक वाले आत्मा हथियारों से भी कठिन है। फिर मैंने छोटी तलवार की विस्फोटक शक्ति को बढ़ाने के लिए इसमें एक संरचना संलग्न की। अंत में मैंने रेजिंग गोल्डन लाइट फ्लेम मिरर में सभी बिजली जिम्मेदार आग को इसमें डाल दिया। आपका ये छोटा सा गुप्त खजाना पुनर्जन्म हुआ है।" अर्जुन देव अपने चेहरे की मुस्कान को छिपा नहीं पाए। उसने तलवार पर चिकनी बिजली के पैटर्न को छुआ। जितना वो देखता था, उतना ही उसे ये पसंद आता था। उन्होंने कहा, "इसे अब ताड़ की तलवार नहीं कहा जा सकता। आपको इसे एक नया नाम देना चाहिए।" निशा ने हंसते हुए कहा, "मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए इसके बारे में सोचा था। अगर आपने मुझे नहीं बताया होता तो भी मैं आपको बता देता। कौन सी ताड़ की तलवार? ये भयानक लगता है। आइए इसे थंडर फायर सोर्ड कहते हैं।" थंडर फायर, अच्छा नाम है। मैं इसे थंडर फायर सोर्ड कहूंगा। अर्जुन देव ने अनिच्छा से इसे अपनी हथेली में वापस रखने से पहले थोड़ी देर के लिए थंडर फायर सोर्ड के साथ खिलवाड़ किया। अपनी बुद्धि ठीक होने के बाद अर्जुन देव को इस यात्रा का दूसरा उद्देश्य याद आया। उसने पेंटिंग निकाली और निशा को सौंप दी। "नजर रखो, क्या तुम जानते हो ये क्या है?" निशा ने लापरवाही से पेंटिंग प्राप्त की। पहले तो उसे इसकी परवाह नहीं थी। हालांकि पेंटिंग को खोलने के बाद उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, "ये एक शून्य प्रक्षेपण पेंटिंग है। मूल रूप से ये रिक्त है। कोई भी पतली हवा से एक दृश्य निकाल सकता है और इसे पूरी तरह से दोहरा सकता है। ये कुनलुन क्षेत्र में भी एक दुर्लभ खजाना है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? क्या तुम्हें ये स्वर्गीय स्थालय से मिला है?" "नहीं, ये प्राचीन उजाड़ मीनार है। टावर में 9 मंजिलें हैं। हर मंजिल आपको कुछ लाभ देती है। मैंने इसे तीसरी मंजिल पर प्राप्त किया।" निशा ने पेंटिंग बंद की और कहा, "इसमें कोई शक नहीं कि वो स्वर्गीय स्थालय है। 3000 महान लोकों में से प्रत्येक में एक स्वर्गीय स्थालय है। प्रत्येक क्षेत्र का एक अलग नाम है। इसके बारे में सोचते हुए ये एकमात्र स्थान है जहां आप इस शून्य प्रक्षेपण पेंटिंग को प्राप्त कर सकते हैं।" अर्जुन देव को फिर से पेंटिंग मिली। उन्होंने प्राचीन उजाड़ टावर की उत्पत्ति में दिलचस्पी लेने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने पूछा, "अब इस शून्य प्रक्षेपण पेंटिंग का क्या उपयोग है?" निशा ने समझाया, "स्वाभाविक रूप से ये बहुत उपयोगी है। अगर आप बलिदान पूरा करते हैं तो आप इस पेंटिंग में स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम का उपयोग करने में सक्षम होंगे। यदि आपकी मानसिक ऊर्जा मजबूत है तो आप काश्तकारों को चूस सकते हैं और उन्हें मौत के घाट उतार सकते हैं।" "क्या पेंटिंग नकली नहीं है? ये कैसे उपयोगी हो सकता है?" निशा ने धैर्यपूर्वक समझाया, "मैंने पहले ही कहा था कि ये एक आदर्श प्रतिकृति है। असली क्या है और नकली क्या है? अगर मैं आपकी यादों, आपके व्यक्तित्व और आपके व्यक्तित्व वाले किसी का क्लोन बनाता हूं, तो वे बिल्कुल आपके जैसे ही होंगे। उसकी ऊंचाई, वजन और रूप बिल्कुल आपके जैसे हैं। वो मार्शल टेक्निक का अभ्यास भी आपके जैसे ही है। उस व्यक्ति का नाम भी अर्जुन देव है। कोई भी उसके आर पार नहीं देख सकता। मुझे बताओ, वो असली है या नकली?" अर्जुन देव ने एक पल के लिए सोचा। इसके बारे में सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। सब कुछ वैसा ही था। कोई भी अंतर नहीं बता सकता था। भले ही ये नकली हो, ये असली हो जाएगा। "क्या तुमने इसका पता लगा लिया है?" इस प्रकार स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम को दोहराया जाता है। दरअसल उस व्यक्ति ने स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम को अवशोषित करते समय पीछे हट जाना चाहिए। उसके लिए स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम की ताकत को पूरी तरह से दोहराना असंभव है। अन्यथा वो अपनी मानसिक ऊर्जा को समाप्त कर देता और मर जाता। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, "मैंने इस पर विचार किया है। क्या आपके पास इस पर खून की एक बूंद के साथ इसे परिष्कृत करने में मेरी मदद करने का कोई तरीका है?" अर्जुन देव की ये बात सुनकर अर्जुन देव तुरंत उत्तेजित हो गए। यदि वो वास्तव में इस स्कारलेट ब्लड फ्लेम आरेख का उपयोग कर सकता है तो उसकी ताकत काफी बढ़ जाएगी। निशा ने सिर हिलाया और कहा, "यदि आपके पास जादुई ऊर्जा है तो आप इसे परिष्कृत करने के लिए अपने रक्त का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत सरल है। आपको बस इस पर अपना खून टपकाने की जरूरत है। लेकिन जादू की शक्ति के बिना ये मुश्किल होगा। ये चीज एक जादुई खजाना है।
आप योद्धाओं के लिए नहीं। अर्जुन देव अत्यंत निराश हो गए। वे केवल इतने अच्छे खजाने को देख सकता था, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सकता था। ये बहुत निराशाजनक था। अर्जुन देव के पास अमर साधना की गुप्त तकनीक थी। हालांकि वो इस क्षेत्र में एक नींव नहीं बना सकता या कोर नहीं बना सकता। वो जादुई ऊर्जा कैसे विकसित कर सकता है? अमर गुप्त तकनीक बैंगनी तंत्र दिव्य मंत्र मानसिक ऊर्जा की खेती करता है, न कि जादुई ऊर्जा। हालांकि यदि आपके पास अभी भी संसाधन है, तो मैं 10,000 मैजिक गैदरिंग फॉर्म बनाकर आप पर बलपूर्वक कुछ मैजिक एनर्जी को संघनित करने में आपकी मदद कर सकता हूं। उस समय आप इसे परिष्कृत करने के लिए अपने रक्त का उपयोग कर सकते हैं। अर्जुन देव बुदबुदाया, उन संसाधनों को खरीदने के लिए मुझे कितने मध्यम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता होगी? निशा को इस दुनिया में माल की कीमतों की बुनियादी समझ थी। उसने अपने दिल में गणना की और कहा, हालांकि 20 मिलियन मध्यम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स पर्याप्त होने चाहिए। अर्जुन देव थोड़ा सा पीछे हट गया। उसके चेहरे पर एक आश्चर्य के भाव थे। उसके बाद कोई नहीं था। अर्जुन देव को कठिन लड़ाइयों और संयोगों की एक श्रृंखला के बाद 3 मिलियन मध्यम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त हुए थे। 20 मिलियन मध्यम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स बहुत बड़ी राशि थी। जब तक अर्जुन देव रुद्रा भाटी की तरह भाग्यशाली नहीं होता, तो वो इसे प्राप्त नहीं कर पाता। जब उसने अपनी ब्रह्मांड अंगूठी में मॉन्स्टर बीस्ट सामग्री को बेच दिया और उसके पास मौजूद सैकड़ों हजार मध्यम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स को जोड़ा, तो वो मुश्किल से 1 मिलियन मध्यम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स इकट्ठा कर सकता था। 20 मिलियन मध्यम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स इकट्ठा करना एक पाइप ड्रीम जैसा लगता था। हालांकि अर्जुन देव ने फिर भी निशा से 10,000 मैजिक गैदरिंग फॉर्म के लिए आवश्यक सामग्री मांगी। हालांकि संभावना कम थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कोई मौका नहीं था। अब जबकि वो मार्शल मोनार्क के लिए आगे बढ़ गया था, तब भी उसके लिए 20 मिलियन मध्यम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त करना संभव था। अर्जुन देव ने ब्लड फ्लेम शूज और अपने हाथों पर लगे काले चमड़े के दस्ताने उतार दिए। फिर उन्होंने उन्हें निशा को सौंप दिया और कहा, इन दोनों गुप्त खजानों को मजबूत करने में मेरी मदद करो। मुझे बताओ कि तुम्हें किन सामग्रियों की आवश्यकता है। निशा ने ब्लड फ्लेम शूज और काले चमड़े के दस्ताने प्राप्त किए और कहा, तुम्हारे पास केवल 1 लाख मध्यम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स ही बचे होंगे, है ना? इन दोनों गुप्त खजानों को परिष्कृत करने के लिए तुम्हें कम से कम 10 लाख मध्यम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता होगी। मेरे पास अपने तरीके हैं, बस सूची लिख दो। अर्जुन देव ने निशा से सामग्री की सूची प्राप्त की और उस पर नजर डाली। फिर वो निर्णयात्मक रूप से बाहर निकल गया। अर्जुन देव बाजार गया और अपनी ब्रह्मांड अंगूठी में मॉन्स्टर बीस्ट सामग्री, अन्य कृषकों से प्राप्त विविध वस्तुओं और कुछ गुप्त खजानों को बेच दिया जिनका उसके पास कोई उपयोग नहीं था। अर्जुन देव ने आखिरकार 1,01,000 मध्यम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त किए। फिर उन्होंने प्राकृतिक तकनीकों और सभी प्रकार के दुर्लभ अयस्कों की एक लंबी सूची खरीदी। अर्जुन देव ने एक पल में सभी 1,01,000 मध्यम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स खर्च कर दिए थे। वो अब वास्तव में कंगाल था। मैं सामान लाया हूं, मैं 3 दिन बाद उन्हें लेने फिर से आऊंगा, परेशानी के लिए क्षमा करें। अर्जुन देव ने निशा को सामग्री की सूची सौंप दी। वो बहुत दृढ़ निश्चयी दिखाई दे रहा था। थंडरफायर सोर्ड के उदाहरण के साथ अर्जुन देव का विश्वास था कि ब्लड फ्लेम शूज और काले चमड़े के दस्ताने उसे एक सुखद आश्चर्य देंगे। अगर वो कंगाल भी बन जाए तो भी उसे कोई परवाह नहीं थी। अर्जुन देव की शक्ति में स्पष्ट रूप से वृद्धि होगी। ऐसा करने से ही वो कम समय में जुबैर से लड़ने की ताकत प्राप्त कर सकता था। बेडरूम में वापस जाने के बाद अर्जुन देव ने उत्कृष्ट 7 अपर्चर फ्लूइड से भरी जेड की बोतल निकाली। फिर उसने धीरे धीरे सुनहरा तरल बाथ टब में डाल दिया। छी! बाथ टब से चटकने की आवाज आई। जल्द ही साफ पानी सुनहरा हो गया। अर्जुन देव ने कुछ देर तक उत्कृष्ट 7 अपर्चर फ्लूइड के पूरी तरह से पिघलने का इंतजार किया। अति सुंदर 7 छिद्र द्रव के पूरी तरह से पिघलने के बाद अर्जुन देव ने एक स्पिरिट गैदरिंग पर्ल निकाला और इसे एक आध्यात्मिक तरल में परिष्कृत किया। फिर उसने जल्दी से इसे बाथटब में सुनहरे पानी में डाल दिया। अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर इंतजार किया। वो जानता था कि यह समय था। उसने बाथटब में दृश्य देखना बंद कर दिया और अपने कपड़े उतारने लगा। अब जबकि उसने कई बार इसका अनुभव किया था, तो उसे उतनी सावधान रहने की जरूरत नहीं थी जितनी वो पहली बार थी। अर्जुन देव बाथटब में कूद गए और पालथी मारकर बैठ गए। जल्द ही उत्तम 7 एपर्चर फ्लूइड की मदद से उसके शरीर के सभी 320 एक्यूपॉइंट खुल गए। आध्यात्मिक तरल, जिसे आत्मा इकट्ठा करने वाले मोती में बदल गया, एक अनंत धारा में अर्जुन देव में डाला गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और इस विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी साधना में परिष्कृत किया। बैंगनी क्यू भंवर ने एक देदीप्यमान रोशनी दी। ये एक बवंडर की तरह बेतहाशा घूम रहा था, लालच से इस विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। क्यू भंवर धीरे धीरे बड़ा होता गया।
अर्जुन देव ने आध्यात्मिक तरल का केवल आधा हिस्सा अवशोषित किया था जब क्यू भंवर ने बढ़ना बंद कर दिया था। अर्जुन देव प्रसन्न हुए। वो जानता था कि उसकी अड़चन आ रही है। यदि एक नियमित व्यक्ति को कोई अड़चन महसूस होती है तो वे बहुत परेशान होंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार जब वे एक अड़चन पर पहुंच जाते थे तो वे कम से कम 1.5 साल तक अटके रहते थे। उनके लिए अपनी खेती को आगे बढ़ाना कठिन होगा। यदि उनकी मानसिकता अच्छी नहीं होती और उनके पास कोई प्राकृतिक खजाना नहीं होता तो वे 4 से 5 साल या 10 साल से भी ज्यादा समय तक इस अड़चन में फंसे रहते। हालांकि अर्जुन देव बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। उनके पास आत्मा इकट्ठा करने वाला मोती था। उनके पास एक ऐसी नींव थी जिसकी तुलना आम लोग नहीं कर सकते थे। इससे भी दुर्लभ बात यह थी कि वो एक बार असफल हो गया था। वो जानता था कि भले ही वो स्पिरिट गैदरिंग पर्ल्स का उपयोग करते समय विफल हो जाए, वो केवल गंभीर रूप से घायल होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास 24 एक्यूपॉइंट थे जिन्हें वो स्वतंत्र रूप से खोल और बंद कर सकता था। अन्य प्रतिभाओं के लिए उनके पास 20 एक्यूपॉइंट नहीं थे। अगर वे असफल हो गए तो वे मर जाएंगे। यहां तक कि अगर उनके पास एक आत्मा इकट्ठा करने वाला मोती था तो वे इसका उपयोग करने का जोखिम उठाने का हिम्मत नहीं करेंगे। अगले दिन अर्जुन देव ने एक और स्पिरिट गैदरिंग पर्ल को अवशोषित कर लिया। उन्होंने उत्तम 7 एपर्चर द्रव का पूरी तरह से उपयोग कर लिया था। इस बार बैंगनी क्यूब भंवर आकार में नहीं बढ़ा। हालांकि क्यूब भंवर के बाहर क्रिस्टल की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई। अर्जुन देव ने फिर से साधना करने की कोशिश की। पहले की तरह उसकी खेती बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। मीडियल ग्रेड मार्शल किंग और सुपीरियल ग्रेड मार्शल किंग के बीच अड़चन वास्तव में आ गई थी। अगर मैं सामान्य रूप से खेती करता हूं तो मुझे मीडियल ग्रेड मार्शल किंग की अड़चन तक पहुंचने के लिए कम से कम आधे साल की आवश्यकता होगी। 6 स्पिरिट गैदरिंग पर्ल्स ने मुझे आधा साल बचाया। अंतर फिर से कम हो गया है। अर्जुन देव ने दृढ़ता के साथ बात करते हुए अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। इस दिन अर्जुन देव ने कुछ नहीं किया था। वे बस अपने बिस्तर पर लेट गए और सो गए। अगले दिन भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने दिमाग और आत्मा को आराम दिया। एक ही सांस में सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग की अड़चन को तोड़ने की तैयारी की। तीसरी रात को आखिरकार अर्जुन देव ने एक चाल चली। वो अपने बिस्तर से उठ गया। 2 दिन और 2 रात सोने के बाद उसका दिमाग, क्यू और आत्मा पूरी तरह से भर गई। फर्श पर प्रार्थना चटाई पर बैठकर अर्जुन देव ने ब्रह्मांड की अंगूठी से 6 हीन ग्रेड आत्मा इकट्ठा करने वाले मोती निकाले और उन्हें अपने सिर पर रखा। फिर उन्होंने उन्हें धीरे धीरे परिष्कृत करने के लिए बैंगनी आग का उपयोग किया। नियमित लोगों को तोड़ने के लिए केवल 3 स्पिरिट गैदरिंग मोतियों की आवश्यकता होती थी। हालांकि अर्जुन देव की नींव दूसरों की तुलना में बहुत मजबूत थी। स्वाभाविक रूप से उसके लिए इसे तोड़ना बहुत कठिन होगा। उन्हें यह भी चिंता थी कि 6 स्पिरिट गैदरिंग पर्ल्स पर्याप्त नहीं होंगे। 7 या 8 मिनट के बाद 6 स्पिरिट गैदरिंग मोती सभी आध्यात्मिक तरल में बदल गए थे। रिश्ती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत पूरे कमरे में फैल गई। अर्जुन देव पर एक शुद्ध सफेद धुंध चमक रही थी जिससे वे बहुत धुंधले लग रहे थे। सफेद धुंध छत के बीम, फूलदानी, मेज और बिस्तर पर संघनित हो गई। तुरंत ही ओस की बूंदें बन गईं। ये शुद्ध आध्यात्मिक तरल से बनी ओस थी। ये अविश्वसनीय रूप से कीमती थी। हालांकि इस समय ये अर्जुन देव के कमरे में भर गई। सबसे पहले अर्जुन देव ने एक गहरी सांस ली और आराम किया। फिर उसने आध्यात्मिक तरल के एक झुरमुट को नियंत्रित किया और इसे अपने ट्यानमेन एक्यूपॉइंट पर रखा। जिस क्षण ये आध्यात्मिक तरल गिरा, ये मुख्य मध्याह्न रेखा के साथ बह गया। ये एक विशाल नदी की तरह था जो हजारों घोड़ों की सेना को सरपट दौड़ा रही थी। वो बल, वो आभा, ये एक शानदार सेना की तरह थी। इसने रेत के एक बादल को लात मारी जबकि ये ऊपर उठा। शौर की तलवार को कोई नहीं रोक सकता था। अपने पिछले अनुभव से अर्जुन देव घबराए नहीं। वे चुपचाप उस क्षण का इंतजार कर रहे थे जब वो बाधा में टकरा गया। बूम! केवल 1 मिनट में आध्यात्मिक तरल बैंगनी क्यूब भंवर में टकरा गया जिससे तीव्र विस्फोट हुआ। अचल अड़चन थोड़ी ढीली हो गई, हालांकि ये केवल थोड़ी ढीली थी। अर्जुन देव के शरीर में क्यू और खून बढ़ गया जब उन्होंने दबाव को सहन किया। अर्जुन देव ने अपने हृदय में दहाड़ लगाई। अभी भी पर्याप्त नहीं है। फिर से बूम! आध्यात्मिक तरल की एक और धारा नीचे गिरी और एक धमाके से फट गई। पर्याप्त नहीं, फिर से। अर्जुन देव के गंभीर भाव थे। उनके होंठ के कोने से खून निकल रहा था जब उन्होंने आध्यात्मिक तरल को नीचे डालने के लिए नियंत्रित किया। उन्होंने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। अर्जुन देव के हाव भाव नहीं बदले। उन्होंने कोई डर नहीं दिखाया। वे दृढ़ और निर्णायक थे। उनके मन में केवल एक ही विचार था।
उस अड़चन को तोड़ने के लिए जो आम लोग एक ही बार में 10 या 20 साल से फंसे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्जुन देव एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वे नहीं थे। वे 1 लाख में से एक प्रतिभावान थे। वे व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन थे जिन्हें कभी नहीं हराया गया था। वे प्रतिभाओं के इस नवोदित युग के शिखर प्रतिभा थे जो स्वर्ग से संघर्ष कर सकते थे। प्रतिभाओं के इस युग में जीवन के सभी क्षेत्रों की प्रतिभाएं आकाश के तारों की तरह थीं। जीवन के सभी क्षेत्रों से असंख्य नायक थे, जैसे नदी पार करने वाले कार्प। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।